थैंक यू सर, थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। आप सब लोग अपना बेहतरीन वक्त निकाल के आए। और सबसे पहले डायमंड क्रिएशन ग्रुप का इस सिस्टम मीटिंग में मैं प्रमोद मिश्रा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सबको नमस्कार करते हैं। दोस्तों, आज बहुत खुशी हो रहा है कि यहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आज प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं और उनके सामने इस बिजनेस में सक्सेस कैसे बनना है और मैं यहाँ तक सक्सेस कैसे बना, जो मैंने पिछले 8-9 सालों में डायमंड क्रिएशन ग्रुप में सीखा है, वो आज आपके साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा मेरे बारे में। मेरा नाम प्रमोद मिश्रा, मैं फिलहाल चिरकुट में रहता हूँ। बेसिकली मेरा नेटिव सर हरिद्वार है और हरिद्वार से 20 साल पहले मैं रोजी रोटी की तलाश में आया था महाराष्ट्र में। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीए कंप्लीट किया है और फिर एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि अच्छी नौकरी मिले, तो अच्छी नौकरी मुझे नहीं मिल रहा था। तो मजबूरी में मैं फ्री का बिजनेस किया करता था, अगरबत्ती परफ्यूम घर घर घूम के बेचा करता था और तब ऐसा लगता था जिंदगी ऐसे ही मेरा चलने वाला है और ऐसा ही होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कुछ समय बाद में ये समझ में आया कि आगे चलने के बाद अब मुझे अपनी जिंदगी में कुछ और बदलाव लाना चाहिए। और जब मैंने ये बदलाव लाने के बारे में सोचा, मेरे दिमाग में बात डाली, तब मुझे समझ में आया कि नहीं, ये बदलाव ऐसे आने वाला नहीं है। उसके लिए मुझे एक राइट प्लेस की जरूरत है और जो काम मैं आज कर रहा हूँ शायद यही करता रहूंगा तो मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता हूँ। और दोस्तों, मेरे दिमाग ने खोजना चालू किया। और दोस्तों, कहते हैं कि सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है और आज इस सिस्टम मीटिंग में मैं कुछ अपना जो अनुभव है वो आप सबके साथ में शेयर करने वाला हूँ, जो सीखा है। सबसे पहले जिंदगी में अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो क्या चाहिए, उसके लिए 3 सबसे बड़ी चीजें चाहिए दोस्तों। क्या है? लिए अपॉर्चुनिटी, आपको एक अच्छा बेहतरीन मौका मिलना चाहिए जिससे आप जिंदगी में आगे बढ़ सको, अपने सपने पूरे कर सको। आज दुनिया में लोग इसी चीज से परेशान कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी है तो लोग उसको देख नहीं पाते हैं और अगर देखते हैं, सुन भी लेते हैं, तो भी उसको काम करने के लिए प्रॉपर डेडिकेशन उनके पास में नहीं होता है। और डेडिकेशन अगर नहीं रहा तो दोस्तों सक्सेस नहीं बनता है। तो अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, वो पूरे डेडिकेशन से भी काम करते हैं, लेकिन उनको अगर सही मेंटर नहीं मिला, सही मार्गदर्शक नहीं मिला, तो सक्सेस नहीं बनते हैं। राइट? बहुत सारे लोग आपको मार्केट में से दिखेंगे कि जो आज एक अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, बहुत बढ़िया जगह पे पूरी मेहनत से 12 घंटा 14 घंटा काम कर रहे थे, फिर भी उन्होंने आने वाले फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा और आज वो लोग नया काम ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमको आने वाले फ्यूचर को क्या है उसको आज देखना पड़ेगा। और वो फ्यूचर दिखाने वाला कोई और नहीं होता है दोस्तों, हमारा मेंटर होता है, जिसको हम गुरु कहते हैं, हमारा मार्गदर्शक कहते हैं। तो सही मार्ग मतलब सही अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शक नहीं मिला तो इंसान की जिंदगी में बदलाव नहीं आता है। दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही बताते हुए कि आज से 9 साल पहले मुझे जो मार्गदर्शक मिले, जिन लोगों ने मेरी जिंदगी में बदलाव लाया और जिनको सुनने के समझने के बाद आज मेरी जिंदगी बदली, वो मेरे ये त्रिदेव हैं, जिनको मैं उनके चरण वंदन करता हूँ, दिल से नमस्कार करता हूँ। माननीय टीसी कृष्णा जी गावकर सर, आईटीसी प्लस गोल्ड विजय कुमार नाइक धीरे सर और डायमंड हरी शेट्टीकर सर। दोस्तों, ऐसे अच्छे मेंटर मुझे मिले जिन्होंने मुझे बताया कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग सोचना पड़ेगा और सोचने के साथ में कैसे करना है वो बताना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ये वो शख्स लोग हैं जिन लोगों ने मेरे जैसे साधारण आदमी जिसको मराठी भी बोलना नहीं आता था, उसको प्रॉपर कुकर में सेट किया और आज मैं एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था, आज बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे और बहुत सारे लोग आज इस प्रोग्राम में नए जुड़े होंगे, जो अभी राइट उन्होंने जस्ट कुछ दिन पहले बिजनेस स्टार्ट किया है और सोच रहे होंगे मैं तो नया हूं, मेरा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करना पड़ेगा मुझे आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आज उन्हीं के बारे में बात होने वाला है। तो दोस्तों, जो भी आपका मार्गदर्शक है, जो आपका मेंटर है, जिसने आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखाया है, पहले उसको दिल से एक बार वंदन कीजिए, उसको नमस्कार कीजिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपके लिए भगवान है। ये मेरे तीनों भगवान है जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी देके सिखाया, आगे बढ़ाया और उनकी वजह से एक प्रमोद मिश्रा जिसकी एक आइडेंटिटी बन सकी और दोस्तों का आगे मैं बढ़ सका। दोस्तों, हम आगे बात करेंगे यहाँ पे सबसे बड़ा सिस्टम। दुनिया में ना कोई भी काम ना सिस्टम से चलता है, लेकिन क्या होता है कि आज की जिंदगी में अगर देखा जाए तो लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। लोगों को लगता है मैं बहुत होशियार हूं, बहुत समझदार हूं, मेरे तरीके से मैं काम कर सकता हूं। नहीं, दुनिया में हर काम करने का एक सिस्टम होता है और हम सब वो खुशनसीब लोग हैं जिनके पास में दुनिया का सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है माई लाइफस्टाइल। और आज सभी लोग माई लाइफस्टाइल बिजनेस शुरुआत कर चुके हैं। हो सकता है कुछ लोगों को आज नए भी हो जो पहली बार बैठ रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है तो अपने दोस्त से, रिश्तेदार से समझ लीजिएगा कि माई लाइफस्टाइल है क्या।
दोस्तों ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां पे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का मौका मिलता है, यानी मेरी लाइफ मेरे स्टाइल से जीना है। तो जिन लोगों को ये मौका मिल चुका है उन सबके लिए जोरदार तालियां, और जो लोग नए हैं वो लोग इस बात को समझ के ले लें। दोस्तों माई लाइफस्टाइल है ना, आज हम देखते हैं कि हफ्ते का 2,10,000 कमाने का मौका यहाँ पे, राइट। प्लान में बताया गया, हमको समझा गया कि 2,10,000 हफ्ते का कमा सकते हैं, लेकिन ये 2,10,000 कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको पता नहीं होता है। हम आ तो गए बिजनेस के अंदर, काम तो शुरुआत कर दिया है, लेकिन हमको समझना जरूरी है इस काम को आगे कैसे बढ़ाएंगे। और इसको समझने के लिए इसका एक सिस्टम है, इसका काम का तरीका है, वो समझ के लेना बहुत जरूरी चीज है। और दोस्तों आज मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा, हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम डायमंड क्रिएशन ग्रुप का सक्सेस फार्मूला है, बैकबोन है। इस सिस्टम की वजह से हम जैसे लोग जो पत्थर की तरह थे उनको तराशा गया, और इस सिस्टम ने तराश के हमको आगे बढ़ाया है। तो मैं चाहता हूं आज जो लोग भी यहाँ पे नए हैं ध्यान से इस बात को सुने और डायरी पेन में नोट करें कि एक आम इंसान खास कैसे बनता, आगे कैसे बढ़ता है, और इस माई लाइफस्टाइल बिजनेस में वो कैसे अमीर बनता है। तो दोस्तों सिस्टम का फुल फॉर्म है सेव योर सेल्फ टाइम एनर्जी एंड मनी। कितने लोग चाहेंगे कि मैं जिंदगी भर मेहनत का काम करता रहूं, हार्ड वर्क करता रहूं? शायद कोई नहीं। लोगों को ये लगता होगा ना कितने दिन मेहनत करेंगे। नहीं दोस्तों, ज्यादा दिन मेहनत नहीं करना है हमको, हमको इतना ही काम करना जितना हमको जरूरत है। लेकिन वो काम अगर शरीर से करते हैं तो काम करना पड़ता है। अगर वो काम सिस्टम से करते हैं, दिमाग से, तो हम अमीर बन सकते हैं और कम समय में अपना समय बचा के पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये वही सिस्टम आपको बताता है आपका टाइम और एनर्जी और मनी कैसे बचा सकता है। तीनों चीजें दोस्तों, इनमें से जो मनी है, पैसा, अगर वो खो जाए तो वापस ला सकते हैं, लेकिन जो टाइम और एनर्जी है ये वापस नहीं ला सकते। जिसके पास जो आज उम्र है वो उम्र एक एक दिन करे कम होता जा रहा है, टाइम अपने हाथ से निकलता जा रहा है, और दोस्तों ये हम अपने हाथ में वापस नहीं ला सकते हैं। हमको इसके लिए हमारा समय बचाना बहुत जरूरी है, हमारे एनर्जी बचाना बहुत जरूरी है, और कम समय में सक्सेस पाने के लिए ये चीज हमारे साथ होना चाहिए। आज हम बात करेंगे कौन सा ऐसा काम है जिसको करने से हम सिस्टम में सक्सेस बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा बात करने के लिए कि इस बिजनेस में हम आए क्यों। बहुत सारे लोग आज यहाँ पे नए हैं, तो उनके सामने एक सवाल पैदा होगा ना कि बिजनेस क्यों करना है, व्हाई माय लाइफस्टाइल। क्या जवाब रहेगा आपके पास में? तो लोग, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई मेरी नौकरी संभाल के मुझे 5-10 हजार साइड बाय साइड मिल गया तो मैं बिजनेस करूंगा। कुछ लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने के लिए आए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेल्समैन बनने आए हैं, कुछ लोग यहाँ पे प्रोडक्ट खाने के लिए आए हैं, जो मरीज थे अच्छे हो गए, अच्छे होने के लिए आए हैं। लेकिन दोस्तों बिजनेस करने का एक ठोस कारण अगर हमारे पास में नहीं है तो दोस्तों हम बड़ा पैसा कमा के एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते हैं, हमारे बड़े बड़े सपने पूरे नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए जरूरत है दोस्तों पहले कारण, व्हाई माय लाइफस्टाइल, क्यों बिजनेस में आए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे वाकई मेरा कौन सा कारण है जिस वजह से मैंने बिजनेस को चालू किया। तो दोस्तों आज हम इस बारे में बात करना चाहेंगे। हम जब भी किसी से बात करते हैं भाई आप क्यों बिजनेस में आए हो, तो दोस्तों 99% लोगों का जवाब एक ही आता है, दोस्त पैसा के लिए आया है। राइट, सही बात कर रहा हूं मैं? हर कोई दोस्तों यहाँ पे पैसा के लिए ही आता, हर कोई पैसा के लिए आता है। लोग अलग अलग झूठ बोलते हैं, तरीका बताते हैं, नहीं नहीं मैं तो समाज सेवा करने आया था, मैं तो प्रोडक्ट खाने आया था, मैं तो लोगों के लिए आया था, मेरे तो भाई ने बुलाया, मेरे चाचा ने बुलाया, मेरे दोस्त ने बुलाया। नहीं, आपको बिजनेस पसंद आया, 2,10,000 कमाने का मौका दिखा आपको हफ्ते में, इसलिए अपने बिजनेस चालू किया। राइट 2,10,000 ये हफ्ते में कमाने का मौका है, तो अगर जो सपना लेके बिजनेस में आया था पैसा कमाने का, वो पूरा करना चाहिए ना। तो 2,10,000 आएगा कैसे ये हमको नहीं पता होता। ये पता होता है कि हमने अगर प्रोडक्ट खरीदा, बिजनेस में जुड़ गए तो हमको फ्री में बिजनेस चालू हो जाएगा हमारा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आने के बाद में कैसे पैसा कमाए हमको नहीं पता है, लेकिन पैसा चाहिए सबको। आज एक आदमी बता दो पूरे देश के अंदर, भारत में, जिसको पैसे की एलर्जी है, बोलता मुझे पैसा नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं कमाना है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे एलर्जी है। नहीं, हर किसी को चाहिए। एक गरीब से लेकर अमीर आदमी तक हर कोई ये सोचता है मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाए और मैं आगे बढ़ूं। राइट, तो दोस्तों पैसा आने के लिए क्या करना पड़ेगा वो हमको पता नहीं होता है, इसलिए लोग ज्यादातर 99% लोग हार्ड वर्क करते हैं, अपने शरीर से काम लेते हैं और अमीर नहीं बन पाते जिंदगी में। और दोस्तों दूसरी बड़ी चीज है, पैसा चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, हाउ मेनी, ये हमको पता नहीं होता है। अब ये पैसा चाहिए, समझो एक आदमी गया एक इंटरव्यू के लिए कंपनी में और बोलता मुझे आपके यहाँ पे काम करना है, बोलता है ठीक है रह जाओ। तो ये तो पूछता है ना भाई मुझे सैलरी कितना मिलेगा, पूछता है नहीं पूछता है। यानी आदमी को मुनाफा सबसे पहले दिखता है। तो आप अगर बिजनेस में आए हो माई लाइफस्टाइल में, तो ये समझना बहुत जरूरी चीज है कि पैसा कितना चाहिए। और ये अभी आपने शुरुआत किया है तो इस वक्त आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी चीज है कि पैसा कितना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज, ये बिजनेस क्यों करना है माई लाइफस्टाइल,
कशासाठी, किस लिए, पर्पज बहुत जरूरी चीज है। हमारे पास में अगर राइट पर्पज नहीं है तो हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकता है। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस में 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, भाई ये शॉर्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये पीढ़ियों का बिजनेस है। हमारी अगली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, कितनी पीढ़ियां हमारी आने वाली हैं जो इस बिजनेस से तो पैसा कमाएंगे। लेकिन वो आपको आज सोचना पड़ेगा। कभी तो शायद धीरू भाई अंबानी ने सोचा होगा ना कि मेरा रोजी रोटी चल जाए, नहीं, उन्होंने क्या सोचा, मेरा अगला पीढ़ी कैसा सिक्योर होगा। और उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि आज उनका 10-20 पीढ़ियां खा के भी पैसा खत्म नहीं होगा और उनसे तो उनके बेटे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी के लिए अगर करना है तो लॉन्ग टाइम सोच होना बहुत जरूरी चीज है। और दोस्तों इसमें जुड़ने का सबसे बड़ा मकसद अगर हमारा पैसा है तो सोचना बहुत जरूरी है कि पैसा कितना चाहिए, किस लिए चाहिए और कब तक चाहिए। थोड़ी दिन कमा के चलने वाला नहीं है। और अगर लॉन्ग टाइम पैसा चाहिए तो दोस्तों हमको कुछ अलग सोचना जरूरी है। अगर हम अलग सोचते हैं तो बहुत बड़ी चीज है कि हम सक्सेस बन सकते हैं। अब दोस्तों सोच की बात आई है तो बात करता हूं, इंसान को जिंदगी में एक फार्मूला है जो समझ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली होती है सोच, इस फर्स्ट सोच। अगर सोच अच्छी है तो आदमी को अच्छे लोगों की संगत मिलती है। अगर अच्छी सोच है तो अच्छे लोगों की संगत मिलती है, और अच्छे लोगों की संगत मिलती है तो सही मार्ग पे, सही जगह पे, सही काम के लिए संघर्ष करता है। आज लोगों के पास में सोच सही न होने से, संगत सही न होने से वो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन किस लिए दोस्तों? अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं जरूरत पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहा हूं या मुझे सपने पूरे करने के लिए संघर्ष करना चाहिए? और ये समझना बहुत जरूरी चीज है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सब इन्हीं टॉपिक पे। एक बार फिर से उन सभी लोगों का स्वागत जो हमारे साथ में इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं और अपनी जिंदगी कैसे बदलना यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं, और उन सभी लोगों का फिर से दिल से मैं स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि सक्सेस बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए यहाँ पे क्यों ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप जो बिजनेस शुरुआत किए हैं दोस्तों, वो बिजनेस ना भारत सरकार का स्किल डेवलपमेंट के साथ में टाई अप है, रजिस्टर्ड है। गवर्नमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है राशि, रिटेलर एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। उसके साथ में हार्वेस्ट एकेडमी और माई लैब दोनों टाइप है। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के साथ में टाइप है, मिनिस्ट्री के साथ में टाइप है, सही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे पैसा कमाने का ज्यादा चांसेस है। अलग अलग तरह का अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम ट्राई करते हैं। बट दोस्तों राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट मेंटर बहुत जरूरी चीज है। और अब आपको लग रहा होगा, यस, जिसने मुझे इस बिजनेस को जुड़वाया है, बताया है, वो सच में बहुत अच्छा इंसान होगा, क्योंकि उसने मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ पे हम इंडिविजुअल एक सेल्स प्रोफेशनल बन के काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझ गया कि आपको बात समझ में आ गई है कि यस, हम यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं। अब हमको क्या करना पड़ेगा वो समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों हम बात करेंगे हमारे थॉट्स की। अभी हम बात कर रहे थे 1 मिनट पहले सोच की। दोस्तों सोच है ना, सोच ये हमारा क्या है, हमारा विचार, हमारे थॉट्स है। ये जो हमारे दिमाग में आते हैं ना, दिमाग में, वही इंसान की जिंदगी बनाते हैं। कितने सारे लोग हैं दिन में जो अलग अलग तरह के विचार करते हैं, लेकिन दोस्तों जहां तक मेरी जानकारी मैंने सुना है, एक इंसान अपनी 24 घंटे के अंदर लगभग उसको 60,000 तरह के विचार आते हैं। कितने? 60,000 थॉट्स उसको आते हैं 24 घंटे के अंदर, और उसमें से 59,000 यानी 59,000 निगेटिव होते हैं। वो अच्छा सोच ही नहीं पाता है। क्यों? फिर वही बात, क्योंकि अच्छी संगत नहीं होने की वजह से उसके संस्कार या उसके विचार अच्छे नहीं हो पाए। लेकिन दोस्तों अगर थॉट्स अच्छा है तो आपका फ्यूचर अच्छा होगा। क्यों? हमारा जो दिमाग है ना, वो एक खेत की तरह होता है। आप अगर खेत में बबूल का पेड़ लगाएंगे तो वहां पे पेड़ में आम लगेंगे क्या? नहीं, नहीं लगने वाले। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा दिमाग का जो लैंड है उसके अंदर हमको क्या बोना पड़ेगा, वो बहुत बड़ी चीज है, समझ के लेना बहुत जरूरी चीज है। तो क्या बहुत सारे लोग आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जूम में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और यूट्यूब में लोग हैं। जो लोग आप इस प्रोग्राम में जुड़े हो, मेरी बात को सुन रहे हो, एक क्षण के लिए इस बात को सोचो कि आज की मेरी सोच क्या है, मेरे परिवार की जरूरतें क्या है, मेरे सपने क्या है। और अगर ये सब करना है तो इनका एक विचार डालना बहुत जरूरी है। और उस विचार को पक्का करके, जैसे समझो हमने एक पेड़ लगाया, तो उस पेड़ को क्या क्या करना पड़ता है? प्रोसेस है दोस्तों, उसका उसका प्रोसेस है। उसमें पानी डालना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, उसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है, साफ सफाई करनी पड़ती है। उसको जब तक वो बड़ा ना हो जाए पेड़, तब तक संभालना पड़ता है। आपने आम का पेड़ आज लगाया तो क्या पहले 2 महीने में फल देता है? नहीं। वो तो टमाटर का पेड़ होता है, मिर्ची का पेड़ होता है, तो 2 महीने में फल देता है, लेकिन उसकी वैलिडिटी ज्यादा नहीं होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे छोटे छोटे पेड़ तक लगा चुके हैं जहां पर उन्होंने बड़ा पैसा नहीं कमाया दोस्त,
नहीं कमा पाए और बोलते हैं मैं तो बहुत ट्राई किया, नौकरी किया, बिजनेस किया, अलग अलग जगह पे जाके जुड़ा, लेकिन पैसा नहीं कमाया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे पेड़ लगाए जिनका कैपेसिटी 2 से 6 महीने का था और अगले साल तक वो 4 जगह अनुभव ले चुका होता है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अगर हमको जिंदगी भर कमाना है, जिंदगी भर पैसा चाहिए, तो ऐसा पेड़ लगाना पड़ेगा जो लंबे समय तक पैसा दे, बहुत दूर तक पैसा कमाने का मौका दे। और दोस्तों आप लोग खुशनसीब हैं कि हमारे पास में एक ऐसा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोग यहाँ पे चालू कर चुके हैं जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल। दोस्तों ये पीढ़ियों तक पैसा देने वाला बिजनेस है। लेकिन अगर खेत अच्छा है, माई लाइफस्टाइल हमारा लैंड है, हमारा खेत है, और खेत में अगर बीज अच्छा नहीं डाला तो आउटपुट नहीं आने वाला है। माई लाइफस्टाइल वो खेत है कि जो आपके नाम पे कर दिया गया है, आपने प्रोडक्ट खरीदी किया, आप जुड़ गए, आपके नाम पे कर दिया गया है, इस पे क्या बोगे वही काटोगे। और दोस्तों मैं आज आपको सिस्टम के माध्यम से बताना चाहूंगा, यहाँ पे ऐसा चीज बोइए, ऐसा बोइए कि आने वाला 10 पीढ़ी हमारा खाए। लेकिन जो बोएंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको बीज नहीं बोना है, हमको यहाँ पे अपने विचार, हमारे थॉट्स बोने हैं, डालने हैं। और आज आप जो विचार डालोगे वही बनोगे जिंदगी में। मैं ये बात नहीं कहूंगा कि आज आपको पैसे का बहुत जरूरत होता, माई लाइफ मत करो, नहीं सर। प्रोडक्ट रिटेलिंग करके आज आप थोड़ा पैसा कमा सकते हो, लेकिन आने वाले 5 साल बाद ये माई लाइफस्टाइल के लैंड में आपने जो पेड़ लगाया, अपना विचार डाला, यहाँ पे ड्रीम से पैसा कमाने का सपना, इसको जब बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा पैसा आने वाला है दोस्तों, आने वाले 5 साल 3 साल के बाद में। और दोस्तों अगर आप इस पेड़ को 3 साल तक बड़ा कर सके तो दोस्तों कोई माई का लाल आपको पैसा कमाने से, अमीर बनने से नहीं रोक सकता है। और आपको समझना बहुत जरूरी चीज है। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात, हर किसी को सक्सेस बनना है, हर किसी को आगे बढ़ना है, लेकिन समस्या तो हर जगह आती है, प्रॉब्लम तो हर जगह आते हैं, राइट। कोई भी अच्छा काम करने जाओ प्रॉब्लम जरूर आते हैं। आपने एक बेहतरीन बिजनेस चालू किया जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल, और दोस्तों इस बिजनेस में एक बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। क्या प्रॉब्लम आते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंसान को आता हुआ था, ईगो। ईगो मतलब अहंकार। ऐसा दुनिया में कौन सा इंसान है जिसको ईगो नहीं है? हर किसी को ईगो है। लेकिन दोस्तों जब इंसान का ईगो बढ़ जाता है तो उसकी तरक्की रुक जाती है। और कहा जाता है जिसका ईगो और इसका पेट बढ़ जाता है वो किसी को गले नहीं लगा पाता। और ईगो इंसान का जिंदगी में तरक्की में सबसे बड़ा बाधादायक चीज है। तो क्या आप लोगों ने कभी गूगल में सर्च किया है कि ईगो खत्म करने का दवा किधर है? डॉक्टर नारायणा जी ने भी हमारे अभी तक कोई दवा नहीं बनाया जो इंसान का ईगो खत्म कर सके। लेकिन दोस्तों इस सपोर्ट सिस्टम में, डायमंड क्रिएशन ग्रुप में एक ऐसी चीज सिखाई जाती है जो इंसान का खुद का ईगो खत्म करता है। क्या आप, जो बहुत सारे लोग यहाँ पे सुन रहे हैं मेरे को जूम में या यूट्यूब में, उनको मेरी बात आवाज आ रही है तो उनके पास समझ में आती है कि ईगो हमारा निकल के जाना चाहिए? अगर है तो हाथ ऊपर करिए। क्या आप लोग मेरी बात सुन पा रहे हैं? दोस्तों अगर आपका ईगो निकलना चाहिए तो इसके लिए हमको ही कोशिश करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों यस, दोस्तों बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई दिया है अपना। तो दोस्तों ईगो को बाहर निकालने के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है एक कोशिश है और एक प्रक्रिया जो करना बहुत जरूरी है। कितने सारे लोग यहाँ पे डायरी और पेन लेके बैठे हैं? यस, बहुत सारे लोगों ने। ओके, तो दोस्तों आपके पास में जो डायरी आपने लेके बैठे हैं, तो डायरी का जो आपका जो पेज है उसके राइट कॉर्नर में आपको ये शब्द लिखना है, ईगो। यस, आपके राइट पेज में डायरी की लिखना ईगो। लिखिए वहां पे सर, प्लीज सब लोग लिखिए उसको। देखिए जो नहीं लिख रहा है ना उसका भी एक ईगो है, यार क्या क्यों लिखना है, यार क्या करना है, जाने दो, कौन सा देख रहे हैं हमारे घर में आके, मैं तो अपने घर में बैठा हूँ। लेकिन जो लोग यहाँ पे वीडियो में कनेक्ट है जूम में, वो दिख रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे लोग नहीं लिख रहे हैं। लिखिए उस चीज को, बहुत जरूरी चीज है। क्योंकि दोस्तों अगर हमको हमारी कोई चीज छोड़नी है तो उसको दिल से छोड़ना पड़ेगा, खाली बाहर से बाहर नहीं चलने वाला है। और दोस्तों ईगो जिन्होंने लिखा है, अब आप एक खुद से पूछिए कि इंसान को ईगो कहाँ होता है? कहाँ होता है ईगो? पैरों में, दिल में, कहाँ होता है, कौन से भाग में? अच्छा इधर होता है, वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। तो बहुत से लोग बताया कि ईगो इंसान के दिमाग में होता है। अगर इंसान के दिमाग में ईगो है तो दोस्तों वो उसको कोई भी चीज सही दिखाई नहीं देगी, वो निकलना बहुत जरूरी है। तो जो आपने ईगो लिखा है जिस कागज में, उस कागज के कॉर्नर को फाड़ लीजिए, और फाड़ने के बाद जो कागज में ईगो लिखा है उसको ईमानदारी के साथ में अपने यहाँ पे घिसना है, अपने सामने मस्तक पे लगा के घिसना है, और खुद से कमिटमेंट करना है कि ये मेरा ईगो मुझे छोड़ के चला जाना चाहिए। और उससे प्रार्थना करो कि मेरे पास मत रह बाबा, तेरे वजह से मेरी तरक्की रुक रही है, मुझे करोड़पति बनना है, माई लाइफस्टाइल में 2,10,000 कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे डायमंड बनना है, तू मेरे पास मत रह। क्योंकि दोस्तों जिसके पास में ईगो रहता है वो इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। जिसके पास में ईगो रहता है बड़ा पैसा नहीं कमा पाता है। आप लोग देखते हो जो लोग तरक्की कर चुके होते हैं, बड़े बड़े लोग, कितने नम्र होते हैं। क्यों? इनको कभी कभी किसी न किसी ट्रेनिंग में किसी ने सिखाया होता है कि आप लोग ईगो छोड़ोगे तो आगे बढ़ोगे।
और आपने सुना भी होगा कि जितना बड़ा आदमी उतना नंबर है, उसको कोई कुछ ही बोले फर्क नहीं पड़ता है, शांत रहते एकदम अच्छे, एकदम पीसफुल लोग रहते हैं। तो दोस्तों, हमको भी हमारा ईगो छोड़ना बहुत जरूरी चीज है, और मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों ने किया है यहाँ पे। तो जिन लोगों ने जो ईगो अपना दिमाग में घिसे, अपने मस्तक में, उस चिट्ठी बना लीजिए उस कागज की। और आज तो बरसात का दिन चल रहा है, अभी सब जगह पे लगभग बारिश हो रही है। जैसे ही सिस्टम खत्म हो, प्रोग्राम खत्म हो, आप रात में घर से बाहर निकलिए और जाने बाद बहते पानी में अपने इस ईगो को प्रवाहित कर दीजिए और उससे बोलिए कि प्लीज, अभी तक मेरे पास में था, अब मत रहना, मुझे छोड़ दे। तो क्यों? मुझे तरक्की करना, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है, तो मेरे से दूर चला जा। और उसको प्रणाम करिए। अगर किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है तो अपने घर में गैस जलाइए और गैस जला के लाइटर से गैस जला उसमें ईगो को जला दीजिए। लेकिन अगर ये आपके जेब में, आपके पास में, आपके दिमाग में, आपके शरीर में ईगो रह गया तो दोस्तों आगे बढ़ने नहीं देगा। ये चीज हो गई एक। दूसरे सबसे बड़ी चीज है, क्या होता है कि जब हम बिजनेस चालू करते हैं तो ईगो कम हो गया, अब हम नम्र हो गए। कितने सारे लोग देखो अभी अपने आपको हल्का महसूस कर रहे होंगे, राइट? अच्छा लग रहा है ना? यस। लेकिन ईगो छोड़ने के बाद में एक चीज आती है, शर्म। क्यों शर्म आती है? क्योंकि हमारा पास्ट है ना, पास्ट हमारा जो भविष्य, भूतकाल है, वो हमको रोकता है। क्यों? अरे यार, मैं तो इतनी बड़ी पोस्ट में काम कर रहा था, मैं तो यहाँ पे अच्छा कंपनी में मैनेजर हूँ, मैं तो यहाँ पे प्रोफेसर हूँ, मैं तो यहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर हूँ। ऐसी बहुत सारी चीजें, कोई अपना अपना जो उनका वर्क है, उनका जो जॉब है, उनको अलाउ नहीं करता है। माइंड को बोलता है नहीं, मुझे तो शर्म आ रहा है भाई, मैं कैसे जाऊं लोगों के बीच में। और दोस्तों, अगर शर्म रहता है तो इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अपने शर्म को छोड़ना पड़ेगा। और अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए, 2,10,000 कमाने के लिए दोस्तों, बेशर्म बनना बहुत जरूरी है। हम उन बेशर्मों की बात नहीं कर रहे जो चौराहे में घूमते रहते हैं, हम उनकी बेशर्मों की बात कर रहे हैं जिनको किसी की, क्योंकि उनको पैसा कमाना उनका पैशन होता है। वो दुनिया क्या करे वो बात नहीं सुनते हैं। वो बोलते नहीं, मुझे सपना पूरा करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं आगे बढ़ के रहूंगा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, ऐसा बेशर्म बनना है जो अपना सपना पूरा करने के लिए आगे बढ़े। और सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, डर। डर मन में सताता है। क्यों डर सताता मन के अंदर? क्योंकि हमको पता नहीं है बिजनेस कैसे करना है, हमको जानकारी नहीं होती और हम डरते हैं। अगर किसी के यहाँ पे गए, सही से नहीं समझा पाए तो क्या होगा? अगर उससे बात नहीं कर पाए क्या होगा? अगर उसने ना बोल दिया तो क्या होगा? और हम अपने मन में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। हमको ये नहीं पता होता है कि भगवान ने कोई ना कोई इंसान ऐसे बना है जो अच्छे अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, जो तलाश कर रहे हैं कि कौन एक अच्छा शख्स आए, डायमंड आए, जो मुझे अपॉर्चुनिटी दे। और बहुत सारे लोग दोस्तों अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, लेकिन अगर वो अपॉर्चुनिटी उनको चाहिए तो किसी के माध्यम से जाता है। सोचो ना, आप लोग जो यहाँ पे आज सैकड़ों लोग हमारे साथ में जुड़े हुए इस प्रोग्राम को सुन रहे हो, क्या आपको डायरेक्ट पता चल गया है बिजनेस? नहीं। कोई तो दोस्त, कोई तो रिश्तेदार, कोई तो पड़ोसी, कोई तो आपका कलीग आपके पास में आया होगा और आपको बताया होगा, भाई अगर कुछ जिंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो आ जाओ, एक बिजनेस ज्वाइन करते हैं। और फिर आप जुड़े। यानी आपको भी किसी ने रास्ता दिखाया है, तो हमारा आपका फर्ज बनता है हम भी किसी को रास्ता दिखाएं। और जब हम जाएंगे दोस्तों लोग पास में, तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। और अगर डर खत्म हो गया तो दोस्तों हम लीडर बनेंगे। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं, बोलते हैं नहीं भाई, डायरेक्ट से इंडस्ट्री में जाने के बाद में ना सिर्फ लीडर लोग ही पैसा कमाते हैं, और हम लोग गुस्सा करते हैं उन पे। नहीं, गुस्सा मत करो भाई, गुस्सा करके फायदे, वो बात सही कर रहे हैं, लीडर ही पैसा कमाता है। वो लोग बोलते हैं जो ऊपर जुड़ता है ना सबसे पहले वो पैसा कमाता है, नीचे वाले कुछ नहीं मिलता है। हाँ, यस। क्योंकि लीडर वो होता है जो जुड़ने के बाद में ऊपर बढ़ता जाता है, अपने आप को ग्रो करता जाता है, वही लीडर होता है। और दोस्तों, यहाँ पे जिसने डर निकाल दिया अपना, वो लीडर बन गया। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, 3 चीजें जो हमारी बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। पहले है ईगो, जो हमको आगे बढ़ने से रोकता है। दोस्तों, वो छोड़ना बहुत जरूरी है। विनती है आपसे, अगर किसी को अभी किसी तरह कोई अहंकार है, कोई ईगो है, तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए। दूसरी चीज है शर्म। बिल्कुल मत रखिए, बेशरम बनिए, आगे निकलिए, बाहर पड़िए। दुनिया इंतजार कर रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर आज अपना इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, एक्स्ट्रा इनकम लिए कितने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। आप शर्म करके घर में बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? और डर, डर को निकाल दो दोस्तों। ये मत सोचो क्या कहेगा, जाओ उसको मिल के आओ, 100% आप लीडर बनोगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूं बहुत सारे लोग आज जिनको बात पसंद आ रही होगी, तो आप सब लोग अपना इशारा देकर के मुझे आगे बढ़ने के लिए कह सकते हैं। यस, ओके, थैंक यू। हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आगे बढ़ने के साथ साथ में सबसे बड़ी चीज बिजनेस को क्यों करना है, उसका फंडा क्या है और क्या जरूरत है, इसको करने को समझ लेना बहुत जरूरी चीज है। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, और आप लोग अपने स्क्रीन पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये एक रेगिस्तान का मैदान है। उस रेगिस्तान के मैदान में एक दिन ऐसा हुआ कि हम घूमते घूमते गए और दोपहर हो गई। काफी देर होने के बाद में हमको प्यास लगी, लेकिन पता चला कि हम शहर छोड़ के बहुत दूर आ चुके हैं। और उस मैदान के अंदर
आसपास कहीं पानी नहीं दिख रहा है, लेकिन दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, हाँफते हाँफते जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक मैदान दिखता है बड़ा सा रेगिस्तान का। वहां पे दूर से देखते हैं तो एक पानी का कुआं दिखता है, और थोड़ा सा नजदीक जाते हैं तो पता चलता है कि उसके पास में गेट है, और गेट से जब हम झांक के देखते हैं तो वहां पे एक आदमी खड़ा होकर पानी पी रहा होता है। पहले तो प्यास के मारे जान जा रही होती है, तो बहुत डर लगता है, भगवान बचाएगा नहीं बचाएगा, पता नहीं मरेंगे या बचेंगे। लेकिन जैसे पानी पीता किसी को देखते हैं तो दिल में एक तसल्ली आता है, यस, ये आदमी पानी पी रहा है, मतलब मैं भी पानी पी सकता हूं। लेकिन जैसे ही दोस्तों हम उस गेट के पास जाते हैं और उस मैदान के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वैसे वहां पे एक बोर्ड लगा होता है, लैंड माइन्स। यानी इस मैदान के अंदर भूमि सुरंग जो है, अंदर डायनामाइट बिछाया हुआ है मैदान के अंदर। अभी डायनामाइट क्या आपको बताने की जरूरत नहीं है, उसमें वजन पड़ता है, वो स्फोट हो जाता है। अब ये यहाँ पे इंसान परेशानी में पड़ जाता है कि एक तरफ तो प्यास भी लगी है और दूसरी तरफ कुएं पे जाना है तो डायनामाइट बिछा हुआ है। ये इंसान वहीं पे खड़ा हो जाता है और सोचना चालू कर देता है, अब क्या करूं। अब आप इस बात को इस चीज से सोचो कि वो जो इंसान वहां पे गेट पे खड़ा है वो आप हो। सोचो इस बात को, वो इंसान आप हो। एक तरफ तो तकलीफ है, प्यास के मारे जान जा रही है, और दूसरी तरफ वहां पे अगर घुसते हैं तो विस्फोट हो सकता है, डायनामाइट का कुछ भी हो सकता है, जान जा सकती है। क्या करेंगे वहां पे? सब लोग शांत। क्यों? क्या करेंगे भाई, जिंदगी का सवाल है, वहां पे क्या कर सकते हैं। आज दोस्तों लोगों की यही सिचुएशन है। आज की जो महंगाई है, आज का जो तकलीफ है हमारे पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, लोग इस बात से परेशान है कि क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आता है। एक तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ जो हमारे टारगेट्स हैं वो इतने कठिन लग रहे हैं हमको, हम सोचते हैं अरे बाप रे कैसे होगा ये, और लोग हताश होकर लौट आते हैं। जब हम लोगों से यहाँ पे पूछते हैं कि भाई यहाँ पे क्या करोगे, तो लोग बोलते हैं नहीं भाई, नहीं जाएंगे अंदर। क्यों? क्योंकि प्यास से हो सकता है ना मरे, लेकिन अगर डायनामाइट में पैर पड़ेगा तो हम 100% मर जाएंगे। तो उससे बचने के लिए बहुत जरूरी चीज है, बाहर रहेंगे, रहन तो जो होगा देखेंगे। और बहुत सारे लोग बहुत खूबसूरत जॉब देते हैं, जो आज से 9 साल पहले मैंने दिया था। मेरे ग्रेट गुरु, सिस्टम के महागुरु नाइक गुरु सर, जब उनका सिस्टम मैंने पहली बार अटेंड किया था, तो दोस्तों उस समय उन्होंने यही सवाल हमें पूछा था, और तब मैंने जवाब दिया था कि सर, नहीं तो बाहर रह के प्यास से मरना ही है, उससे अच्छा अंदर जाके मरना अच्छा। ट्राई तो करते हैं। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि आज तो इतने परेशानियां हैं ना, चलो इतने सारे लोन ले रखे हैं ना, और अमीर बनने के लिए एक और लोन लेके कुछ और चालू करके देख लेते हैं, शायद बदल आए जिंदगी में। नहीं होता है दोस्तों। लोग कुआं पे कुआं खोदते जा रहे हैं, गड्ढा पे गड्ढा खोदते जा रहे हैं, उसको उनको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। और दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग इसी गेट से वापस लौट जाते हैं। नहीं, वो देख रहे हैं वहां पे कि कोई आदमी पानी पी रहा है, प्यास बुझा रहा है, फिर भी वापस लौट आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है नहीं, मैं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। लेकिन कभी ये बात नहीं सोचते कि अगर वो आदमी वहां तक पहुंचा है तो मैं भी पहुंच सकता हूं। सोचो ना, वो आदमी अगर मैदान के अंदर कुएं में जाके पानी पी रहा है तो मैं भी पहुंच सकता हूं। 2 कदम आगे बढ़ के अगर दिमाग लगाया होता तो उनको समझ में आ गया होता ये रेगिस्तान का मैदान है मेरे दोस्त, और यहाँ पे जो भी आदमी जाता है उसके पैरों के निशान बन जाते हैं। और अगर उसने गौर से देखा होता तो उसको पैरों के निशान बन जाते हैं। यही फर्क है सक्सेस और अनसक्सेसफुल पर्सन। लोग गौर नहीं करते हैं। आपने कभी सोचा है इस बात को? इसको कहते हैं दोस्तों फोकस। बहुत सारे लोग, हम लोग जब 5वीं 6वीं में पढ़ते थे तो साइंस में एक एक्सपेरिमेंट हमको सिखाया जाता था। हमारे हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास दिया जाता था और कहा जाता था इसको धूप में जाओ बाहर मैदान में और एक कागज पे ध्यान लगाओ, इसको केंद्रित करो वहां पे। जैसे आपका 2 मिनट 3 मिनट गुजरेगा, पूरा पॉइंट एक बनेगा कागज में आग लग जाएगी। राइट? हर किसी ने अपने स्कूल के दिनों में इस चीज को देखा है, किया है, सुना है, समझा है। लेकिन दोस्तों जब हम बात बड़े होते हैं तो भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस हमको लगता है सिर्फ सिखाया जाता है कागजों पे, सो फोकस सिर्फ बताया जाता है, असल में फोकस नाम की चीज नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जब हम ऐसे अपॉर्चुनिटी के पास में जाते हैं तो हमको गौर से देखना जरूरी है कि उस इंसान ने क्या किया। उसने अपना फोकस नहीं हटाया और वहां पे पहुंचा। उसने एक रास्ता बनाया है वहां पे पहुंचने का, और वो रास्ता दोस्तों उसने अगर बनाया है तो उस रास्ते पे चल के हम भी जाके वहां पे प्यास बुझा सकते हैं। अब दोस्तों इस बात को मैं अपने बिजनेस से रिलेट करना चाहूंगा कि जो बिजनेस हमने चालू किया माई लाइफस्टाइल का, ये जो वहां पे शख्स पानी पी रहा है आज, वो दोस्तों हमारे बिजनेस का आईटीसी है, हमारे डायमंड है। आज जो घर में बैठ के लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने इस गेट से लेके उस कुएं तक का जो सफर है वो तय किया है, अपना वक्त देके आगे बढ़े हैं, वहां तक पहुंचे हैं। तो दोस्तों हमको भी उतना ही वक्त देके जो कदम उनके हैं, उनके कदमों के निशान के ऊपर चल करके हमको भी आगे जाके बढ़ना है, वहां पे पहुंचना है।
और आप एक चीज देख रहे होगे यहाँ पे कि उनके जो पैरों को निशान है, सक्सेस लोगों के जो पैरों को निशान है दोस्तों, सीधे नहीं है। राइट, कहते हैं ना सक्सेस रास्ता कभी सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है। दोस्तों ये वही रास्ता है जो सक्सेसफुल लोगों ने बनाया है, ये वो सिस्टम है जो सक्सेसफुल लोगों ने बनाई है। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं यहाँ पे और क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। क्यों इतना घूम के जाना जरूरी है, नहीं जाएंगे ना, सीधे यहाँ से घुस जाएंगे। और क्या होता है, डायनामाइट में पैर पड़ जाता है और वो गायब हो जाता है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़े थे माई लाइफस्टाइल में 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले, और आज वो लोग नहीं है हमारे साथ में। लोग पूछते हैं अरे भाई बहुत अच्छा बिजनेस तूने चालू किया था, क्यों बंद कर दिया था? उससे एक बात पूछना, अगर तू माई लाइफस्टाइल में जुड़ने के बाद सक्सेस नहीं हुआ है तो क्या तूने सिस्टम अटेंड किया था? उसको पता ही नहीं ना आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है, उसको पता ही नहीं है। वो अपने हिसाब से गाड़ी को ढकेलता रहता, खींचता रहता है। नहीं दोस्तों, इन सक्सेसफुल लोगों ने जो किया है वो हमको करना बहुत जरूरी है और आगे बढ़ा के उसको चलाना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये बात समझ के ले लीजिए, और इसको कहा जाता है डुप्लीकेशन। यानी कि हमारा एक सक्सेस अपलाइन, एक सक्सेस पीपल, एक डायमंड, एक आईटीसी, एक सीटीसी, एक एनटीसी, इन लोगों ने कौन सा काम किया है आगे बढ़ने के लिए, वो हमको करना पड़ेगा। इनके पैरों पे ऊपर, इनके कदमों पे कदम रख के चलना पड़ेगा, तो हम सक्सेस बनेंगे। और बहुत सारे लोग इस बात से मेरे सहमत होंगे, इनको समझ में आ रहा होगा, यस अब हमको इस बिजनेस को समझना बहुत जरूरी चीज है, हमको आगे बढ़ना जरूरी चीज है। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, और इस जो चीज को आपको बताई गई, आपको सिखाया गया, इस बात को नोट करके रख लीजिए कि सक्सेस का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन हमको एक सक्सेसफुल अपलाइन, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पैरों के निशान के ऊपर चल के आगे बढ़ना है। और ये जो कुआं है या और कोई नहीं दोस्तों, माई लाइफस्टाइल है। यहाँ पे पैसा बहुत बड़ा पड़ा है, ये पैसों का कुआं है, जितना चाहिए उतना पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए हमको आईटीसी बनना पड़ेगा, डायमंड बनना पड़ेगा। और दोस्तों वो बनने के लिए इस रास्ते पे चलना बहुत जरूरी चीज है। हाँ, वो रास्ता आप कितने दिन में तय करते हो, ये आपके विचार, आपकी सोच, आपके थॉट्स, ये इस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, दिखाना चाहूंगा। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे नदी दिख रही है, राइट? दिख रही है नदी, नदी में पानी भी बह रहा है, उसका आवाज भी आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम दोस्तों इस बात को देखना चाहेंगे, ये नदी जब चालू होती ना, जहां से इसका उगम होता है, तो इसका छोटा सा मुंह रहता है, पता है? आपने सुना होगा ना, नदी का पात्र एकदम छोटा होता है मुंह, लेकिन जैसे नदी आगे बढ़ती है वैसे बढ़ती जाती है, उसकी विड्थ बढ़ती जाती है। और आगे जैसे बढ़ते 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 उसको रास्ते में अनेक तरह की तकलीफें आती हैं, अड़चनी आती हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर आते हैं, पहाड़ आते हैं, पेड़ आते हैं, फिर भी नदी रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है? अगर बड़ा पत्थर है तो उसको किनारा करके निकल जाती है, छोटा पत्थर तो बहा लेती है, छोटा पेड़ है तो उसको बहा ले जाती है, बड़ा पेड़ है तो उसको किनारा कर निकल जाती है। और इसलिए कभी किसी भी नदी का चित्र देखो तो कोई भी नदी आपको सीधी नहीं मिलेगी। क्यों टेढ़ी मेढ़ी है? क्योंकि नदी ने एक संकल्प लिया है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे आगे बहते जाना है। तो उसके जो रास्ते में कठिनाई आती हैं, अड़चने आती हैं, उसको परेशानी आती हैं, उनको किनारा करके निकल जाती है, वहां पे रुकती नहीं है। परेशानी आ गई तो रुक गए बाबा, नहीं नहीं रुकते वहां पे, वो बोलते नहीं मुझे आगे बढ़ना है और मुझे जाना है, वो परेशानियों को दरकिनार करके आगे निकल जाती है। लेकिन कभी सोचा है कि नदी ऐसा क्यों करती है? क्यों करती नदी ऐसा? क्योंकि नदी का एक मकसद होता है, उसका एक पर्पस होता है, उसका एक गोल होता है कि मुझे जाना है और समुद्र से मिलना है। और इसलिए आप देखो कोई भी नदी जहां से चालू होती है वो बीच में कहीं पे नहीं रुकती है, उसका एक गोल होता है, मुझे यहाँ पे जाकर रुकना है। और जब तक उस समुद्र में मिल नहीं जाती है तब तक नदी रुकती नहीं है। दोस्तों ये कुदरत हमको सिखाता है, नेचर हमको सिखाता है कि जब तक हमारा गोल, जब तक हमारा पर्पज पूरा पूरा ना हो जाए तब तक हमको रुकना नहीं है। अभी कितने सारे लोग यहाँ पे हैं जो अनेक तरह के गोल आपने जिंदगी में बनाए, लेकिन पूरा पूरा करने के पहले कठिनाइयां आई, परेशानियां आई और हम रुक गए। आप लिस्ट निकालेंगे तो सैकड़ों आपके गोल हैं जो अधूरे रह गए, सैकड़ों सपने जो अधूरे रह गए। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने उनके बारे में ढंग से नहीं सोचा, हम बीच में रुक गए। अगर आगे बढ़ना है तो इस नदी की तरह दोस्तों एक सपना, एक संकल्प लेना बहुत जरूरी कि नहीं, जब तक मेरा गोल, जब तक मैं डायमंड नहीं बन जाता इस बीच में तब मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। कितनी भी परेशानियां आए उनको किनारा करके जाऊंगा, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा और मैं डायमंड बनूंगा।
और दोस्तों जो लोग इस संकल्प के साथ में इस बिजनेस को करके आगे बढ़ाएंगे, उन लोगों को डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों आज जो लोग यहाँ पे जुड़ के इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने संकल्प ले लिया है कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो दोस्तों अगर आपका संकल्प मजबूत है, आपका गोल मजबूत है कि मुझे कहाँ पे जाना है, अगर क्लियर हो गया है, तो आपको सक्सेस बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और दोस्तों मैं आगे बढ़ूंगा और इस सिस्टम की शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले सिस्टम के अंदर हमारा पहला पॉइंट आता है ड्रीम, हमारा सपना। हर इंसान सपना देखता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो सपना देखते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों सपना वो नहीं जो रात को नींद में आता है। मैं उस सपने की बात कर रहा हूँ जो हमारी नींद होता है। अभी नींद उड़ाने वाले सपने तो खुली आंखों से देखने पड़ते हैं। आंखें बंद करने के बाद सपना तो कभी पूरा नहीं होता है। तो कितने सारे लोग ऐसे हैं जहाँ पे जो सपना देखते हैं, क्या बता सकते हैं आप मुझे? यस, बहुत सारे लोग हैं। यस, लोग हाथ हिला के बता रहे हैं, कोई अपना हैंड दिखा रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं जो अपने यहाँ पे सपना पूरा करने के लिए जिंदगी में रोज सोते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो सपना पूरा नहीं होता, कि उनको पता होता है कि दोस्तों जो बंद आंखों से देखा सपना कभी पूरा नहीं होगा। दोस्तों खुली आंखों से सपना देखना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि सपना ऐसी चीज है जो इंसान को जिंदा रखता है। सपना ऐसी चीज है इंसान को आगे बढ़ाता है। लेकिन सपना हर कोई देखता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसका सपना होता है दोस्तों दमदार नहीं होता है। बात करेंगे यहाँ पे कि आपके पास एक ड्रीम होना चाहिए, बहुत बेहतरीन ड्रीम होना चाहिए। अगर आप बिजनेस में जुड़े हैं आगे बढ़ने के लिए, तो आपका ड्रीम बहुत जरूरी चीज है। लेकिन ड्रीम सिर्फ होने से काम नहीं चलता है, उसको पहले फिक्स करना पड़ता है। यस, ये मेरा ड्रीम है, इसको मैं फिक्स करता हूँ। कोई भी चीज, जैसे कोई भी काम करना है तो उसको पहले तय करना पड़ता है। यस, मुझे करना है तो करना ही है। तो जैसे बहुत सारे सपने लोगों के पास में होते हैं कि उन्हें फिक्स नहीं करते हैं। लोगों का 99% लोगों का एक ही कहना होता है, चलो करके देखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं तो क्या करेंगे, देखेंगे, नहीं मिला तो नहीं मिला। अब तक बहुत सारे काश हमारे ऐसे रह गए ना, नहीं पूरा हो पाए सपने, ये भी करके देखते हैं, हुआ तो हुआ, नहीं चलने वाला है। क्योंकि अगर सपना है और वो पूरा करना है, तो दोस्तों काश से काम नहीं चलेगा, उसको लिखना जरूरी है, नोट करना जरूर बहुत जरूरी है, फिक्स करना बहुत जरूरी है। मेरा क्या सपना है वो पहले लिखो, फिक्स करो, लिखो, यस ये मेरा सपना है, मुझे पूरा करना है। अब इस बिजनेस में आने के बहुत सारे लोगों के अलग अलग सपने हो सकते हैं। किसी का टूलर का सपना है, किसी का फोर व्हीलर का सपना है, किसी का घर का सपना है, किसी के बच्चों की अच्छी पढ़ाई का सपना है। हो सकता है सबके अलग अलग सपने हो। जो भी आपके सपने हैं जो आज आप पूरे नहीं कर पा रहे हो अपनी आज की इनकम में या आज की जिंदगी में, वो सपने क्या चाहिए वो पहले लिखना बहुत जरूरी चीज है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है सपने को पेस्ट करना। अगर किसी का सपना एक कार का है कि मुझे एक कार खरीदी करनी है, तो उस कार का जो पोस्टर है, उस कार का जो चित्र है, वो लाके चिपकाना बहुत जरूरी चीज है। और अगर हम उसको चिपकाते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको वो सपना हमारा पूरा होता है। कैसे होता है? उसके पीछे दोस्तों एक साइंस है। इंसान को दो मन होते हैं। एक मन होता है इसको बोलते हैं अंतर मन, दूसरा मन होता है बाह्य मन। इंसान का जो बाह्य मन होता है ना, वो किसी चीज को सुनने के बाद में ना बाहर के बाहर ही रिजेक्ट कर देता है, बाहर को रिजेक्ट कर देता है। और अगर बहुत गहरी चीज है उसकी समझ में नहीं आ रही है, तो वो हमारे अंतर मन में डालता है। और अगर हमारे अंतर मन को कोई चीज पहुंच गई तो दोस्तों वो पूरा होने से नहीं रुकती है। तो सपना हमारा पेस्ट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा आंखों को है ना, हमारे अंतर मन को है ना, हमारे आंखों से जो देखते हैं पिक्चर, उसकी भाषा समझ में आती है और कुछ नहीं समझ में आता है। और दोस्तों हमारा अंतर मन सिर्फ चित्र की भाषा, सिर्फ पिक्चर की भाषा समझता है। अभी समझो जो भी सपना है, किसी का भी एक सपना है, तो वो सपना दोस्तों उसको चिपकाना बहुत जरूरी है। आपने फिक्स किया है लेकिन वो पोस्टर नहीं लाए तो आंखों के सामने दिखेगा नहीं, ये सपना कैसे पूरा करना है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो चीज हमारे दिल में एक बार बैठ जाती है उसको हम पूरा करते हैं। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो बोलते नहीं, एक बार मेरे अंतर मन में बात घुस गई तो मैं रुकता नहीं, मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। आपने एक मूवी भी देखा होगा, ओम शांति ओम, उसमें कहा गया है कि अगर किसी चीज को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उससे आपको मिलाने के लिए लग जाती है। दिल बोले तो क्या है दोस्तों, उसको साइंस की भाषा में अंतर मन कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और अगर हमारे अंतर मन में हमारा सपना घुस गया है तो उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों वो सपना अंदर घुसने के लिए उसको चित्र को चिपकाना बहुत जरूरी है। समझो किसी आदमी का एक कार का सपना है और उस कार का उसको पूरा करना है, तो उसके 4-5 पोस्टर लाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उस कार का पोस्टर जहां पे हम हमारा टाइम ज्यादातर वेस्ट करते हैं, टीवी के बगल पे लगाना जरूरी है। और मैंने एक शख्स को देखा है कि उन्होंने टीवी की स्क्रीन के ऊपर ही अपना सपना चिपका दिया। बोले क्यों? बोले यहाँ पे रहेगा तो मैं टीवी चालू नहीं करूंगा ना, मेरा सपना दिखे, मुझे टीवी नहीं दिखेगा।
तो दोस्तों सबसे पहले हमारा टाइम हम टीवी में वेस्ट करते हैं, वहां पे जरूरी है। दूसरा, आज हर किसी के पास मोबाइल रहता है और मोबाइल आपको वॉलपेपर पे, स्क्रीन पे आपका सपना रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आपके ऑफिस की फाइल में, आपके टेबल पे सपना रहना बहुत जरूरी है। आप जहाँ पे सोते हो बेडरूम में, उस बेडरूम के सीलिंग के ऊपर, वहां पे छत में आप जब सो जाओ तो आपकी आंखों में से सपना देखना बहुत जरूरी है। और एक और जगह है जहाँ पे इंसान सबसे अच्छे अच्छे ख्याल उसको दिमाग में आते हैं, अच्छे विचार आते हैं और एकदम फुर्सत में होता है। आप समझ गए होगे, ये वो जगह है जिसको शांति निकेतन कहा जाता है। इंसान फुर्सत में होता है, सुबह सुबह एकदम रिलैक्स होकर वहां पे जाता है। तो दोस्तों, शांति निकेतन में भी उसका दरवाजे के पीछे उसका पोस्टर लगाना बहुत जरूरी है, और जो सपने का पोस्टर वहां पे लगाए, क्योंकि जहां पर भी आप जाओगे आपको सपना ही दिखेगा, सिर्फ मेरा सपना, मेरा सपना, मेरा सपना। और दोस्तों, जो आप स्क्रीन में एक कार का पिक्चर देख रहे हो, एक बहुत महीने पहले मेरा एक सपना था कि मुझे भी मेरा कार खरीदी करना है, मुझे भी मेरा कार खरीदी करना है। ऑलरेडी मेरे पास एक बेहतरीन कार था जो पिछले 4 साल से मैं चला रहा था, 3.5 साल से, और मुझे लगा नहीं, मेरा 4 साल होने के पहले मुझे गाड़ी बदलना है। मैंने डेट डिसाइड किया, उस सपने को लिखा वहां पे, और दोस्तों सपना आज जी रहा हूं मैं। ये जो आप देख रहे हो 12 लाख का ब्रीजा कार हुआ मेरे पार्किंग में खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उस सपने को कभी मैंने फिक्स किया था कि मुझे अगला कार कौन सा लेना है, और उस सपने को मैंने चित्र चिपकाया था, और ये मेरा सिस्टम में, ये मेरा सपना मैं बहुत सारे लोगों को अक्टूबर से दिखा रहा था। अक्टूबर में मेरा फिक्स किया था, यस मुझे ब्रीजा कार लेना है और ऐसा लेना है, दिखा रहा था। दोस्तों, मैंने 5 मार्च 2020 के दिन ये गाड़ी परचेज किया है और आज मैं उस गाड़ी से घूम रहा हूं। मतलब ये है कि अगर आपने सपना फिक्स किया है, उसका पोस्टर बहुत जरूरी है, क्योंकि पोस्टर आपको मन को बताता है नहीं, कितनी भी तकलीफें आए तुझे रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये सपना तुझे पूरा करना है, वो तेरा दिल के अंदर घुस गया है। और दोस्तों, जो सभी सपना हमारा है, हमने फिक्स किया है, उसका पोस्टर लाए, उसको डेट देना बहुत जरूरी है, चिपकाना बहुत जरूरी है। और मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि मैंने मेरे गाड़ी का तारीख दिया था कि जो मेरा मिसेज का बर्थडे है 27 मार्च को, उसको मुझे गाड़ी लेना है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि हो सकता है आगे ऐसी परिस्थिति आ रही है कि लॉकडाउन हो रहा है और गाड़ी नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने बोल करके कंपनी से 5 मार्च को मेरा गाड़ी का डिलीवरी लिया। नहीं, मुझे उसके पहले गाड़ी चाहिए मेरे पास में वहां पे। और दोस्तों, 5 मार्च के दिन मैंने गाड़ी लिया। कहने मतलब यह कि तारीख देना बहुत जरूरी चीज है, उससे पहले सपना पूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका अंतर्मन उसको जगाता है। अंतर्मन की एक बात बताना चाहूंगा, आप यहाँ पे मुद्दा है इसलिए बात बताता हूं आपको। अंतर्मन एक ऐसी चीज है दोस्तों कि कभी कभी देखो, हम जब रोज ड्यूटी पे जाते हैं या काम पे जाते हैं, 8-9 बजे आराम से उठते हैं, 10 बजे घर से निकलते हैं। लेकिन जब कभी हमको लॉन्ग जर्नी करनी होती है और पता चलता है सुबह 5 बजे की मुंबई एयरपोर्ट से फ्लाइट है, या सुबह 6 बजे की हमारी मुंबई सेंट्रल से ट्रेन है, या दिल्ली से हमको बस पकड़नी है, तो जब सुबह सुबह ट्रेन होती है तो हम रोज के 7 बजे उठने वाले लोग उस दिन अलार्म लगाते हैं। यस, अलार्म लगाते हैं कि नहीं, आज हमको जल्दी उठना है, तो देर से आंख खुली तो गाड़ी मिस हो जाएगी, प्लेन मिस हो जाएगा, ट्रेन मिस हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अलार्म लगाते हैं हमारे मोबाइल में कि जल्दी उठना है हमको, इसलिए अलार्म लगाते हैं। और ऐसा होता है कि जैसे आपने 5 बजे का अलार्म लगाया है, 4:30 बजे का अलार्म लगाया है, तो ऐसा बहुत बार होता है कि वो आपको 4:15 बजे आपकी नींद खुल जाती है अलार्म बजने से पहले। राइट? ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। होता है कि नहीं होता है? हाँ। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? उसकी वजह यह है कि आपका अंतर्मन में आपको रात को सोने के पहले आपने बात डाल दी होती है कि मुझे कल सुबह घर से 5 बजे निकलना है, तो मुझे 4:30 बजे उठना पड़ेगा, और 4:30 बजे उठने के बाद मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे उठना जरूरी है। तो आपका अंतर्मन आपको फिट कर लेता है वो चीज, और आपको वो चीज बराबर टाइम के पहले जगा देता है। आप सोचो ना, ये मोबाइल और अलार्म हजारों साल पहले नहीं होते थे, तब किसी को मुर्गा आके बांग देता था और सुबह सुबह उठाता था। लेकिन मुर्गे के पहले भी कुछ लोग उठ जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको फिक्स होता था मुझे सुबह उठ के काम पे जाना है, मुझे खेत पे जाके काम करना है। तो आपका अंतर्मन से आप एक बार कह दो कि ये चीज मुझे चाहिए, ये काम मुझे करना है, तो दोस्तों पूरा करके ही रहेगा। और आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके पास कोई जिंदा सपना है, कोई बड़ा सपना है दोस्तों, तो सोच लो इस चीज को कि उसको मुझे पूरा करना है, तो अंतर्मन में डाल दो, वो चीज डाल दो, अंदर घुसा दो, रुको मत। वो अगर आप अंदर डाल दिया तो उसको कुदरत में कोई भी चीज नहीं, कोई भी शक्ति जो आपको पूरा होने से रोक सके, क्योंकि इतनी पावर हमारे अंदर मन के अंदर। और उसको तारीख दीजिए। तारीख देने से क्या फायदा होता है दोस्तों, कि इमरजेंसी लगती है। समझो, मैं रह रहा हूँ चिपलून में, और चिपलून में मेरे घर से चिंचनाका 2 किलोमीटर है, और यहाँ से मैं पैदल टहलते हुए चिंचनाके में जा रहा हूँ। पैदल चलते जाने में मुझे आधा घंटा का वक्त लगता है 2 किलोमीटर जाने के लिए। लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ 10 कदम, और उसी रोड में मेरे पीछे कुत्ता लग जाता है। जब मैंने देखा कुत्ता मेरे पीछे आ रहा है,
अब बताओ, मुझे चिंचनाका यहाँ से 2 किलोमीटर पहुंचने में जो आधा घंटा लगता था, अगर मेरे पीछे कुत्ता लगा हुआ है तो मुझे कितना समय लगेगा? जो आधा घंटे का जर्नी था वो 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे इमरजेंसी लगी, मुझे पता है ये इसको काट रहा है मुझे आने के बाद में। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो तारीख है ना, वो हमारा एक कुत्ता है जो हमारे पीछे लगा हुआ है, जो यही कहता है कि नहीं, इस तुझे इस टाइम पे इस चीज को पूरा करना है। लोग दुनिया 25-30 साल बाद सपने पूरे करते हैं, रिटायरमेंट के बाद में कार खरीदी करते हैं, रिटायरमेंट के बाद में घर खरीदी करते हैं। नहीं, मुझे तो 3 साल के अंदर लेना है अपना घर और अपना कार बनाना है। 1 साल के अंदर अपना कार खरीदी करना है। दोस्तों, अगर ये चीज करना है तो उसको डेट देना बहुत जरूरी है। जो भी सपना है उसको लिख करके उसको पोस्ट लगा, उसको डेट दीजिए, यस मुझे इस तारीख में सपना पूरा करना है। और सबसे बेहतरीन चीज है इस बिजनेस का, सबसे बड़ी खूबी है दोस्तों, वो है डिलीवरी बड़ी। अगर आपके पास में सपना है तो उसको लोगों से बोलना चालू कीजिए। जो लोग मुझे जानते हैं, मुझे मिलते थे और मैं बड़े-बड़े प्रोग्राम में जीटीएस में जाकर माइक लेके शेयरिंग करता था, तो यहाँ पे बाद में बोलता था कि मेरा आने वाला मेरा ब्रीज़ा कार मैं लेने वाला हूँ। गाड़ी लेने के मैं 8 महीने पहले से मैंने बोलना चालू कर दिया था कि मेरा अगला कार ब्रीज़ा होगा, ये मेरा फिक्स हो गया है, ये गाड़ी मैं अमुक दिन में लेने वाला हूँ। मतलब जब हम बोलना चालू कर देते हैं तो पूरी कायनात उस बात को सोचती है, यस इस आदमी को गाड़ी चाहिए, इसने अंतर मन में डाला है, इसने तारीख दिया है, इसने सपना फिक्स किया है, तो दोस्तों कुदरत लाके उस चीज को देता है और मिलता है। मेरा सपना दोस्तों पूरा हुआ है, मैं इसलिए बोल सकता हूं कि अगर इस सिस्टम पे काम करके, इस फार्मूले पे काम करके मेरा दूसरा सपना पूरा हुआ है, मेरा पहला कार लिया था और ये दूसरा कार लिया है, तो दोस्तों आपका भी हो सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए बहुत जरूरी चीज है सपना फिक्स करना, उसको पेस्ट करना, तारीख देना और लोगों से बोलना। टेल एवरीबॉडी, लोगों से बात करिए अपने सपने के बारे में। कहीं पर भी जाइए किसी से मिलने तो बात करिए, यस मैं आने वाले 3 महीने बाद मेरा टू व्हीलर लेने वाला हूँ, आने के 6 महीने बाद में एक बेहतरीन लैपटॉप लेने वाला हूँ, 1 साल बाद मेरा मैं कार लेने वाला हूँ, 3 साल बाद मेरा घर बनाने वाला हूँ। ये बात करना बहुत जरूरी है। और अगर ये बात करते हैं तो लोग सुनते हैं, लोग बोलते हैं यस ये बंदा अगर अपने सपने के बारे में बात कर रहा है तो इसके बिजनेस में दम है। और दोस्तों, जब आप आगे किसी के सामने बिजनेस बताने जाओगे तो पता चलेगा यस ये वो बिजनेस है जो सपने पूरे करता है। और सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो लोग इस सिस्टम से काम करके आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, सपना कैसा होना चाहिए? सपना स्मार्ट होना चाहिए, सपना सुंदर होना चाहिए। ये मेरा वो, अभी तो फिलहाल मैं जिस घर में बैठ के बात कर रहा हूँ, ये मेरा 22 लाख का फ्लैट है, जो आज से मैंने 2.5 साल पहले लिया था इस बिजनेस के माध्यम से। और मैं बहादुर शेख में रह रहा हूँ, चौथे फ्लोर में रह रहा हूँ, एक बेहतरीन बिल्डिंग में रह रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन दोस्तों, मेरा भी सपना है, आप लोग देख रहे हो वहां पे सामने दिख रहा है, मेरा स्मार्ट ड्रीम मेरा दिख रहा है आपके सामने कि 2025 में ये प्रपोज कंस्ट्रक्शन है प्रमोद कुमार मिश्रा के, मैंने बंगले का कंस्ट्रक्शन का पोस्टर है, उसको डिजाइन करवा के लिया है। और दोस्तों, ये बंगलो मेरा 2025 में बनने वाला है। ऐसा कितने लोगों ने अपना एक ड्रीम फिक्स किया, यस मैं आज जिस घर में रह रहा हूँ 1 बीएचके में, मैं आज जिस छोटे से घर में रह रहा हूँ, आज मैं जो गांव में रह रहा हूँ, इससे मुझे बड़ा सपना, मेरा बड़ा घर बनाना है, बड़ा बंगलो बनाना है। और अगर दोस्तों वो सपना है तो जरूर पूरा होगा, लेकिन वो सपना, उसके लिए पहले उसको फिक्स करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा, उसका डेट देना पड़ेगा और लोगों से बोलना पड़ेगा। मैंने इसका बनवाने बाद में डिजाइन उसका प्रिंट लिया है और लोगों को दिखाता हूँ, बोलता हूँ मेरे घर में मेरा एक विजन बोर्ड मैंने लगाया है, वहां पे इसका पोस्टर चिपका हुआ है। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी जो भी आते हैं मेरे घर देखते बोलते वाह क्या बंगलो है। मैं बोलता हूँ यस 2025 में आपको आना है इसमें ओपनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि मेरा जो सपना आगे वाला है वो मुझे दिख रहा है, ये सपना मैं पूरा कर सकता हूं। और दोस्तों, बहुत जरूरी चीज है, तो जो सपना होना चाहिए दोस्तों सुंदर होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब क्या होता है? एस मतलब स्पेसिफिक, उसका कोई स्वरूप होना चाहिए, मेजरेबल, वो आकार में हो। ऐसा नहीं कि मैं बोल दूंगा यस ये मेरा बंगलो का एक आकार है कि ये बंगलो का मेरा प्रोपोज जो कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है आज के हिसाब से लगभग 80 लाख रुपए। हो सकता है 4 साल बाद जब ये 2025 आए तो ये 1 करोड़ तक का हो जाए। तो दोस्तों, इससे कॉस्ट है। लेकिन अगर बोलो नहीं मैं 200 करोड़ का बंगला बनाऊंगा, तो दोस्तों जो चीज अभी तक पॉसिबल नहीं है वो चीज को नहीं करना है, कि जो मेजर में बैठती है वो चीज करना है। चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, बड़ी बड़ी बात नहीं। जो हो सकता है वही सपना, ऐसा हो जो कर सकता है और जो किसी ने किया है, अचीवेबल, किसी ने पूरा किया है, वही सपना हमको लिखना है और देखना है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, रियलिस्टिक, वास्तववादी। अनजाने में अंधेरे में कुछ बात नहीं करना। हम कवि नहीं है, हम इंसान हैं ऐसे, जो हमको काल्पनिक नहीं करना है, हमको रियलिटी में जीना है। रियलिटी में जो रियलिटी में है वो पूरा करना है। और सबसे बड़ी चीज टाइम बाउंडिंग। अगर आपका सपना सुंदर है, स्मार्ट है, टाइम दिया है, तो सपना जरूर दोस्तों पूरा होगा। और सपने के अलग अलग तरीके होते हैं, जरूरी सब ड्रीम लिस्ट करना।
आज जो भी लोग इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपको मैं बताना चाहूंगा, आज ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद में शाम को पूरे फैमिली को लेकर साथ में बैठिए, अपने परिवार के साथ में बैठिए और उनसे पूछिए क्या चाहिए तुमको। आज तक अपने अपनी बीवी से, अपने बच्चे से, अपने माँ बाप से कभी किसी से पूछा नहीं तुमको क्या चाहिए। आज पूछो तो सही हिम्मत करके, वो बताना चालू कर दें उनको क्या चाहिए। तो कुछ सपने उसमें ऐसे होंगे जो शॉर्ट टाइम होंगे, जिनको कुछ समय में पूरा करना है। आने वाले 2 महीने बाद आपके बच्चे का बर्थडे होगा, तो 2 महीने बाद बच्चे को आपको हो सकता है 10,000 की बेहतरीन साइकिल चाहिए होगी, जो आपसे आज तक नहीं माँग पाया है वो। कहता था पापा की कमाई नहीं है, कैसे माँगू? हो सकता है आपकी माँ, उसका बर्थडे 2 महीने बाद आने वाला हो और उस माँ को अच्छी-सी साड़ी चाहिए बढ़िया-सी, जो आज तक उसने कभी पहनी नहीं 10,000 की साड़ी। तो शॉर्ट टाइम ड्रीम जो हमको आने वाले 2 महीने, 4 महीने में पूरा करना है। लॉन्ग टाइम ड्रीम जो आपको आने वाले कुछ वर्षों बाद पूरा करना है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, वो हमारे पास में लिखे होने चाहिए। पर्सनल ड्रीम मेरे लिए क्या चाहिए? मेरे लिए कोट चाहिए, टाई चाहिए, घड़ी चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, मेरे लिए क्या चाहिए? वो चीज़ ज़रूरी है। फैमिली का ड्रीम, मेरे फैमिली का क्या सपना है, मेरे परिवार की क्या ज़रूरतें हैं, वो आपके ड्रीम लिस्ट में होना चाहिए। मेरा बिज़नेस का ड्रीम, मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ, माय लाइफ़स्टाइल का, इस बिज़नेस से मुझे क्या करना है, क्या बनना है? मैं आईटीसी कब बनूँगा, मैं एनटीसी कब बनूँगा, मैं डायमंड कब बनूँगा? वो चीज़ का ड्रीम होना चाहिए। क्या ड्रीम है? सोशल ड्रीम, आज बहुत सारे लोगों को समाज में ऐसे लोग हैं जो 3-4 मिनट भूखे, उनको खाना नहीं मिल पा रहा है। तुम समाज में लोगों को मदद करने के लिए दोस्तों हमारे पास में सोशल ड्रीम भी होना ज़रूरी है। और स्पिरिचुअल ड्रीम कि आज ज़िंदगी जीने के बाद में एक ऐसा ऐसा होना कि मुझे पीस मिले, मुझे शांति मिले, मुझे आराम मिले, जिस काम को करने से आनंद आए ऐसे काम करने का सपना। किसी का मंदिर बनवाने का सपना होता है, किसी का अनाथालय बनवाने का सपना होता है, किसी का स्कूल कॉलेज बनवाने का सपना होता है। तो ऐसे अलग-अलग तरह के ड्रीम होते हैं कि ये सपने मुझे पूरे करने हैं। और दोस्तों ये वही आदमी करता है सपने देखने की हिम्मत जो डायमंड होता है। ये वही आदमी पूरा करता है जो डायमंड होता है। और दोस्तों जो डायमंड को आज को समझता है, जिस शख्स ने आज प्रोग्राम शुरुआत करने के पहले मैंने बताया था कि आपको जो दिमाग है वो खेत की तरह है, वो लैंड की तरह है, उसमें आपको एक बीज बोना पड़ेगा कि मुझे सक्सेस बनना है, मुझे डायमंड बनना है। तो दोस्तों आपको बोलना बहुत जरूरी है। भूल जाओ उन चीजों को, आप किस जगह पे बैठ के प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, जहां पर भी बैठे हो, आज मुझे एक बार जोर से आवाज आनी चाहिए जो आपके दिल को सुनाई दे, आई एम ए डायमंड। आप बोल सकते हो, हाथ उठा के बोल सकते हो आई एम ए डायमंड, बोल सकते हो। मुझे नहीं सुनाई देगा लेकिन आपको सुनाई देगा, सुनाई देगा आपको। सुनाई दिया अपने आप को, अपने आप से पूछो, आपके दिल से सोचो कि ये मेरे सपने हैं, जो मेरे पैरों के सपने अगर पूरा करना है तो एक डायमंड ही कर सकता है, और मैं एक डायमंड हूं। ये खुद को फेथ आना बहुत जरूरी चीज है। और दोस्तों जो डायमंड है वही सपने पूरे कर सकता है। कसम है आपके परिवार की, कसम उन सपनों की जो आपने परिवार को कभी दिखाए थे। अगर अपने परिवार के सपनों को पूरा करना है तो दोस्तों डायमंड बनने से पहले भी इनसे हिलना नहीं है। वो सारे सपने पूरे करने हैं जो आपके परिवार ने देखे थे, आपने देखे थे। और एक बेहतरीन टॉपिक हमारे हाथ में है, उसका नाम है माई लाइफस्टाइल पूरा करना है। और दोस्तों मैं आपको सभी के सपने पूरे होंगे ऐसी शुभकामनाएं देता हूं और आगे बढ़ता हूं। बताना चाहूंगा कि ड्रीम तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन ड्रीम को जब आदमी इंसान तारीख दे देता है कि इस तारीख को पूरा करूंगा, तो उसका गोल बन जाता है। और उसी बात को, उसी ड्रीम को जब लोगों से शेयर करना चालू कर देता है, इंसान बोलना चालू कर देता है, यस मैं इस तारीख को इस दिन अपना कार लाने वाला हूं, तो उसका पर्पस बन जाता है। आप सोचो इस चीज को कि ड्रीम तो सबके पास में है, बिना सपने के इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं है दोस्तों। लेकिन उस सपने को लोगों को किसी से बताते नहीं। बाप रे, क्यों? डर बैठा है अंदर, नहीं पूरा हुआ तो कैसे चलेगा, क्या होगा? और दोस्तों उस डर की वजह से किसी से कह नहीं पाता है और वो सपने लेके चला जाता है। मेरे ग्रेट डायमंड लीडर हरीश टिगर सर कहते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी जगह शमशान है। क्यों? एक इंसान जिंदगी में बड़े बड़े सपने पूरे करके देखता है और उनको पूरा नहीं कर पाता है, और मरते समय उसको याद आता है, अरे बर मेरे पास तो करोड़ों रुपए के सपने थे जो मेरे दिमाग में थे, वो उसके साथ दफना दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि मेरे सपने मेरे साथ दफनाए ना जाए, चला ना जाए, तो खुद को पूछना जरूरी है कि मेरा ड्रीम है अगर पूरा करना है, उस ड्रीम को दोस्तों पर्पस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको तारीख देनी पड़ेगी, लोगों से बोलना पड़ेगा। और फिर जब आपका पर्पस बनेगा तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक सवाल अपने आप से पूछो, मेरा क्या पर्पस है? क्यों आया हूं इस बिजनेस में? मैं पूछो अपने आप से। आपका दिल बोलेगा भाई तू 2,10,000 कमाने को आया है, तो तेरे परिवार के सपने पूरे करने के लिए आया है। आपका दिल बोलना चालू कर देगा, और आपका दिल अगर बोलता है 2,10,000 कमा सकता है, ये तेरा पर्पस है, तेरे परिवार के सपने पूरे करने, दोस्तों आप रही सही जगह पे आए हो, एकदम राइट प्लेस पे काम कर रहे हो। लेकिन आपका पर्पस होना बहुत जरूरी चीज है। और मैं समझता हूं जो लोग आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं,
कोई भी ऐसा आदमी जिसके पास सपना नहीं है, लेकिन उस सपने को दोस्तों गोल और गोल से पर्पज में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप बड़े सपने लेके इस बिजनेस में आए हो तो इस प्रोसेस को पूरा करो, रुको मत, इस प्रोसेस को पूरा करो, आपके 100% सपने पूरे होंगे। सिस्टम में सक्सेस होने का दूसरा फार्मूला है दोस्तों, जिसका नाम है लिस्ट। और लिस्ट बहुत जरूरी चीज है। लिस्ट वो चीज है जो हमको सक्सेस बनाते आगे बताती है। दोस्तों लिस्ट कैसा होना चाहिए? लिस्ट ऑन द पेपर होना चाहिए। क्यों लिस्ट होना चाहिए? क्योंकि हम इस बिजनेस को चालू करने के बाद में लोगों के पास में जाके उनको बताते हैं इस बिजनेस के बारे में, और जब लोगों को बताते हैं तो दोस्तों वो लोगों को हमको बिजनेस में जुड़वाना होता है। हम ये उम्मीद लगते हैं ना कि हर आदमी मेरा प्रोडक्ट खरीदे, मेरे साथ बिजनेस में जुड़े, आगे आए, वो भी पैसा कमाए, लेकिन हमने अंदाज से काम करेंगे तो नहीं चलने वाला है। तो हमको दोस्तों उसके लिए उनको एक लिस्ट निकालना पड़ता है। जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं उनको लिस्ट निकालना पड़ता है, उसको पेपर में लिखना जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे तो दिमाग में है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, क्यों लिखूं मैं सपना, क्यों जरूरत है उसका मुझे। तो दोस्तों उसके लिए बहुत जरूरी चीज है कि सपने को अपने देखना बहुत जरूरी चीज है वहां पे। और उस चीज को अगर हम सपने को देखा है तो लिस्ट हम वहां पे निकालेंगे, और बड़ी लिस्ट होना बहुत जरूरी चीज है, बिग लिस्ट। अगर बड़ी लिस्ट आपके पास में है तो हम पैसा कमा सकते हैं। अभी आप सोचो इस बात को कि अगर हम छोटी छोटी लिस्ट बनाते हैं जिसमें 5, 10, 15 लोग हैं, और उनके पास में गए, उन्होंने अलग अलग तरह के रीजंस दे दिए, मुझे बिजनेस नहीं करना है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं जमेगा, तो हम नाराज हो जाते हैं। अरे भाई चालू किया था मैंने भी माई लाइफ से, लेकिन क्या करूं, सपने तो बहुत बड़े बड़े थे मेरे पास में, मुझे गाड़ी घर बंगला सब चाहिए था, लेकिन क्या करूं, लोग जुड़े ही नहीं, लोग आए ही नहीं। क्यों भाई? क्योंकि उसने बड़ी लिस्ट बनाया ही नहीं। फार्मूला ये कहता है कि अगर आप 10 लोगों से मिलते हो तो उसमें से 8 आपको अपॉइंटमेंट की बात सुनेंगे, 6 आपको अपॉइंटमेंट देंगे, 4 आपकी बात सुन के लेंगे और 2 लोग ही जुड़ेंगे। 2 लोग ही आपके साथ में जुड़ेंगे। तो दोस्तों अगर इनको जोड़ना है तो लिस्ट बड़ा होना चाहिए। हम कोई भी फंक्शन करते हैं तो बड़ा लिस्ट बनाते हैं, हम अगर में शादी करते हैं, बर्थडे करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, और वो जो भी लिस्ट है वो पेपर में लिखना, उसका बहुत बड़ा करना बहुत जरूरी है। और अगर लिस्ट है तो हम 100% सक्सेस बन सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये लिखना जरूरी है कि जो भी लिस्ट है उसको कागज में लिखना जरूरी है लोगों का। फिर लिस्ट बनाने का तरीका है कि वो आपको एरिया वाइज बनाना है। हम कहाँ रहते हैं? मुंबई में, हम कहाँ रहते हैं? सूरत में, हम कहाँ रहते हैं? बैतूल में, हम कहाँ रहते हैं? चिपळूण में, हम रहते हैं रत्नागिरी में, हम रहते हैं महाड़ में, हम रहते हैं दापोली में। तो हम क्या करते हैं, अपने आसपास के लोग ढूंढते हैं जिनको आसानी से जोड़ना हमको अच्छा हो जाए। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारा एक दोस्त तो बहुत दूर अहमदाबाद में भी रहता है, कोई सूरत में भी रहता है। अगर आप एरिया वाइज लिस्ट बनाओगे तो आपको आसानी होगी। आजकल लोग नाम से बनाते हैं ABCD, नहीं, एरिया वाइज। ए मतलब अहमदाबाद, एस मतलब सूरत, एम मतलब मुंबई, सी मतलब चिपळूण, डी से दापोली, जी से जुहागढ़, ऐसा अलग अलग एरिया का आप लिस्ट निकालो, तब पता चला कितने सारे लोग आपके पहचान के हैं। और ये दोस्तों ध्यान रखना, वही लोग हैं जो एक अच्छे मौके के इंतजार कर रहे हैं, एक अच्छे परमेश्वर की इंतजार कर रहे हैं, कोई तो आएगा मुझे रास्ता दिखाने के लिए। और दोस्तों उसके लिए हमको लिस्ट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे थ्रू उन लोगों को इस बिजनेस में आने का मौका मिलने वाला है। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कब आएगा, कब आएगा हमारा तारा जो हमको बिजनेस दिखाएगा, हमको आगे बढ़ाएगा। तो दोस्तों ये भी हो सकता है कि आप किसी के लाइफ के चेंजर बन सकते हो, किसी के मेंटर बन सकते हो, तो उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है। तो जो भी लोग हैं उनके नाम लिखिए, एरिया वाइज लिखिए, अलग अलग एरिया। उस लिस्ट को अपडेट करना है। आपका लिस्ट रोज बढ़ते होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार 100 लोगों का नाम लिख लिया और बस बहुत हो गया, क्या करना ज्यादा लोग लिख के। अरे भाई बड़ा पैसा कमाना है, बड़े सपने हैं, 2 लाख 10 हजार कमाना बड़ा चाहिए। तो अगर बड़ा लिस्ट चाहिए तो उसको सोचना बहुत जरूरी चीज है। और वो लिस्ट रोज बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? अरे भाई रोज नए नए फोन आते हैं हमारे मोबाइल में, कोई ना कोई फेसबुक में रिक्वेस्ट आती नहीं नहीं, हम किसी का इंस्टाग्राम में वीडियो देखते हैं, वहां पे रोज नया नया, बहुत सारे लोग हमको बाजार में मिलते हैं नए नए रोज वहां पे। तो हमको क्या करना है, जो भी लोग हमसे मिलते हैं उनको अंदाज नहीं करना है, डोंट प्रीजस। भाई कोई भी मिल गया, दिखा आपको नजर में, यार क्या बात है, क्या लड़का दिख रहा है, क्या खूबसूरत है, क्या तगड़ा नौजवान है यार, ये अगर जुड़ गया भी इसमें तो बहुत बेहतरीन काम करे, डायमंड बनेगा, चल भाई ले ले नंबर उसका, लिख लो उसका नंबर डायरी में, भाई अपना नंबर दे दो। आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपके साथ बात करनी बैठ करके, जिंदगी बदल जाएगी, सपने पूरे हो जाएंगे, ले लो नाम उसका वहां पे। और अगर उसका नाम वहां पे लेके लिख लिया तो फिर आप अगली प्रोसेस चालू करोगे, वो क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे लोग लिस्ट बनाने के पहले सोचते नहीं लिस्ट बनानी कैसी है, वो भूल जाते हैं।
तो लिस्ट बनाने का एक फार्मूला दोस्तों होता है, और वो फार्मूला हमको फॉलो करना बहुत जरूरी चीज है। उस फार्मूले को कहा जाता है फ्रेंड्स फार्मूला। फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है? आप यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हो, तो फ्रेंड्स का फुल फॉर्म होता है, ऐसे तो फ्रेंड्स दोस्त होते हैं, जो हमारे मित्र होते हैं, नजदीकी होते हैं, वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स के अंदर दोस्तों सबसे बड़ी चीज, हमारा सबसे बड़ा एसेट इज बिजनेस का हमारा फ्रेंड। हम देखेंगे यहाँ पे फ्रेंड हमारे जो दोस्त हैं। दोस्तों दोस्त एक ऐसी चीज होती है दुनिया के अंदर ना, जो हमेशा आपको खुश देखना चाहता है, जो हमेशा चाहता है कि आप आगे बढ़ो, आप तरक्की करो, और हमारे दोस्त की खुशी में हमारी खुशी है। तो दोस्त ऐसा शख्स होता है जो आपको कभी ना नहीं बोलता है। ये वो चीज है जो आपको हर तकलीफ उसे कंधे पर रख के आप बयां कर सकते हो। जब हम एक लिस्ट निकालते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला यही कहता है हमारा कि सबसे पहले दोस्त का नाम लिखो। अब आप कितने दोस्त है याद करना चालू कर दो। कितने सारे दोस्त हैं जिनको करना है बिजनेस, इनको जरूरत है। बिजनेस भले ना करे, लेकिन कम से कम आपके लिए जुड़ तो जाएगा, प्रोडक्ट तो खरीदी कर लेगा। तो दोस्तों ऐसे दोस्तों का नाम सबसे पहले लिखना चाहिए। लोग क्या करते हैं, जब बिजनेस चालू करते हैं तो सबसे पहले अपने जो आजू बाजू के लोग, अपने पड़ोसी लोग, उनका नाम लिखते हैं। उनको बोलते हैं चल भाई देख, मैंने एक आज महिला बिजनेस चालू किया है, 2,10,000 हफ्ते का मिलेगा, मैं भी करोड़पति, तू भी करोड़पति। वो आदमी मनी मन सोचता है पिछले 15 साल से तो मेरा पड़ोसी है, कुछ नहीं कर पाया, अब क्या करेगा, मनी मन बोलता है, सामने नहीं बोलता है। और वो पड़ोसी देखता है हमको कुछ दिन, या कैसे कर पा रहा है, और जब हमसे नहीं हो पाता है तो पड़ोसी हंसना चालू कर देता है, और हम 2-4 महीने में ठंडे पड़ जाते हैं, क्योंकि हमने सिस्टम अटेंड नहीं किया था, हमको नहीं पता था किसको जोड़ना है। दोस्तों सबसे पहले इस बिजनेस में अगर आपने चालू किया है, बड़ा सपना है, तो दोस्तों को सबसे पहले बिजनेस बताना जरूरी है। क्योंकि दोस्त वो चीज है, वो ये नहीं पूछता है क्या लेके आया, वो बोलता है तू आया है ना मेरे लिए, तू इंपॉर्टेंट है, चल बोल क्या करना है भाई, ये प्रोडक्ट लेना, रे छोटी बात है, मेरे दोस्त से बड़ा प्रोडक्ट नहीं है, चल दे क्या खरीदी कर दूंगा यार। तो दोस्त ऐसा शख्स से जुड़ता है। अभी आप लोगों को दोस्त चाहिए तो कहाँ मिलेंगे? ना तो रेलवे स्टेशन में मिलेंगे, ना तो बस स्टैंड में मिलेंगे। ये दोस्त आपको मिलेंगे फेसबुक में। आज जो भी आदमी अपना फेसबुक अकाउंट यूज करता है, बहुत ही गरीब लोग हैं फेसबुक में जिनके 200-300 फ्रेंड हैं, उनको गरीब मानते हैं हम। लेकिन फेसबुक में 1,000 से ज्यादा तो फ्रेंड्स सबके पास में रहते हैं दोस्तों। आपके व्हाट्सएप का आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, आपका जो ग्रुप बने हैं आपके सोसाइटी के, एरिया के, उनमें बहुत सारे लोग आपके दोस्त हैं जो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट डालते हैं, आप उनके फ्रेंड बन जाते हो। कब बताओगे उनको बिजनेस? भाई एक अच्छा मौका आया है उनको बताने का, उनको अपॉर्चुनिटी देने का, पैसा कमाने का। तो उन दोस्तों को ये बिजनेस बताना बहुत जरूरी है। उनका लिस्ट निकाल लो, जो फेसबुक में लोग, उनका नाम नंबर लिखना चालू कर दो, और सबसे पहले दोस्तों से मिलो। अगर 1,000 दोस्त भी आपके पास में है और 100 लोगों ने भी बिजनेस जुड़ गए, तो दोस्तों आप यहाँ पे आपका पहला दूसरा रैंक अचीव कर लोगे और पैसा कमा लोगे। और जब आप पैसा कमा लेते हो, तब आप अगले, आपका प्रोस्पेक्ट हो, आपका रिश्तेदार है, जो आपका रिलेटिव, उसके पास में जाओ। अगर गलती से पहले रिश्तेदार के पास में चले गए तो रिश्तेदार जुड़ तो जाएगा, लेकिन वो सबको आगाह कर देता है भाई बच के रहना इससे, यहाँ पे वो सबको आगाह कर देता है। लेकिन दोस्त तो कहता है आपकी भलाई चाहता है। तो पहले दोस्त को जोड़िए, फिर उसके बाद जब पैसा आएगा, उसका चेक आता है, आप अपने मोबाइल में दिखा सकते हो, देखो मेरा इतना इनकम है, तब आप जाके अपने रिश्तेदार को बताइए, देख भाई मैंने बिजनेस चालू किया था 3 महीने पहले, और आज मेरा 50-100 लोगों को मैंने टीम बनाया है, और मैंने यहाँ पे 2 लाख रुपए कमाया पिछले 3 महीने में, बहुत अच्छा बिजनेस है। तो वो रिश्तेदार बोलेगा भाई पहले क्यों नहीं बताया, मुझे भी करना चाहिए था। उसी रिश्तेदार को अगर पहले बताएंगे तो नहीं चालू करेगा, लेकिन आपने अगर बाद में गए तो जरूर जुड़ेगा। और उसके बाद में इंस्टीट्यूट्स, हम जहाँ पे पढ़े लिखे हैं, जो हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में पढ़े हैं, या हमारे जो टीचर्स हैं, उन लोगों को बाद में बताना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई मेरे पहचान के एक टीचर है, उनको बहुत सारे लोग फॉलोवर है, इतना अच्छा स्वभाव है ना, अगर वो जुड़ गए तो हजारों लोगों को उनका रिलेशन हो जाएगा। नहीं, सिस्टम फॉलो करिए, पहले दोस्त, फिर रिश्तेदार, और फिर हमारे एजुकेशन फील्ड के जो लोग हैं। और बहुत सारे लोग जो नौकरी करते हैं, कहीं पे कोई एम्प्लॉय है, बिजनेस आज जुड़ गए, आप आज उनको किसी ने बिजनेस बताया, तो कल जाके तुरंत अपने ऑफिस में अपने स्टाफ से, अपने कलीग से बोल देते हैं, अरे यार क्या बताओ, एक बिजनेस चालू किया है जहां पे ना कुछ नहीं करना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, खाली कुछ जो चाहिए वो सामान खरीदारी कर रहा है अपने चॉइस का, और 2,10,000 हफ्ते का मिलता है। कंपनी वाले उसको हंसना चालू कर देते हैं, अरे रोज आता था तो अच्छा था, आज इसको पता नहीं क्या हो गया। क्यों? हमने सिस्टम गलत किया है, हम डायरेक्ट उनके पास में गए जिनके पास नहीं जाना चाहिए था।
उसका नंबर चौथा है। जब अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, इन लोगों को जोड़ने के बाद एक अच्छा चेक कमाते हो, तब अपने कलीग से, अपने एम्प्लॉइज जो आपके साथ में काम करने से ये बोलना पड़ेगा, भाई आने वाले 6 महीने बाद, आने वाले 1 साल बाद मैं आपके साथ में इस कंपनी में नहीं रह पाऊँगा, सॉरी। क्योंकि मेरे पास एक ऐसा मुझे हाथ में जादुई चिराग, अलादीन का चिराग लग गया है ना, जिसको मैंने घिसना चालू कर दिया है और आने वाले 1 साल बाद मैं ये नौकरी छोड़ दूँगा, क्योंकि मैं नौकरी से 4 गुना पे कमाने वाला हूँ। तब वो पीछे लगेगा, भाई मुझे बता यार क्या करना है? क्या काम है ऐसा? तब वो वहाँ पे बताएगा वहाँ पे कि भाई नहीं बता सकता, अभी गड़बड़ है मुझे, अभी तो ड्यूटी पे हूँ, तो एक काम कर, बाद में मिल, घर पे आ या तो अपने प्रोग्राम में देख। और आजकल तो बोल सकते हैं, हमारा ज़ूम पे मीटिंग अटेंड कर, यूट्यूब में देख, ऑनलाइन घर पे बैठे-बैठे मोबाइल पे देख ले क्या करना है। तो दोस्तों उन लोगों को बाद में बताना है। और 5वां नंबर आता है पड़ोसी का। पड़ोसी ऐसा इंसान है दोस्तों, कभी भी पहली नज़र में ये नहीं चाहेगा आपका भला हो जाए। कुछ अच्छे पड़ोसी भी हैं, मैं ऐसी बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन बहुत सारे पड़ोसी ये होते हैं जो पैर खींचने का काम करते हैं। तो दोस्तों पड़ोसी को बाद में बताना है। और जब आप पैसा कमाओगे, आपके लाइफ में बदलाव आएगा, आपके सपने पूरे होंगे, आप नई बाइक खरीदी करोगे, नया मोबाइल लाओगे, नए कपड़े पहनोगे, आप इन करोगे, टाई पहनोगे, सूट में बाहर ब्लेजर में निकलोगे, तो पड़ोसी की नजर रहती है। पड़ोसी ऐसी चीज है जो सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं है, वो नजर रखता है आदमी क्या कर रहा है। और जब हम पैसा कमा के आगे बढ़ रहे होते हैं, तो वही पड़ोसी हमारे साथ में यहाँ पे हमारे साथ में जुड़ता है और आगे बढ़ता है। और वो पड़ोसी देख रहा होता है ये आदमी क्या कर रहा है। और जब आप सक्सेस बन जाते हो तो पड़ोसी से रहा नहीं जाता है, बोलता है भाई बहुत दिन से देख रहा हूँ, तुम सुबह जल्दी घर से निकल जाते हो, बाहर देर से आते हो, आजकल मोबाइल में ऑनलाइन बैठे रहते हो, कुछ सुनते रहते हो, क्या करते हो, क्या वीडियो देखते हो, क्या मिलता है उससे आपको। तब आप उससे बताओ, भाई मैं तो हर महीने का अभी 30,000 रुपए कमाना चालू कर दिया हूँ पार्ट टाइम में, ये देखो खाली वीडियो देख के मोबाइल के अंदर, खाली ये प्रोग्राम अटेंड करके। फिर पड़ोसी बढ़ेगा, मुझे भी जुड़ना है। और उसके बाद आते हैं डीलर्स, जिन लोगों से हम सामान खरीदार करते हैं, जितने वाले हैं, दूध वाला, चाय वाला, बिस्किट वाला या भाजी वाला, या जो भी वाले हैं, अखबार वाला, जो भी इतने वाले हैं व्यापारी, उन सब लोगों को शुरू शुरू में मत बताओ। आप अच्छा पैसा कमाओ, जब अपनी जेब से आप बड़ी बड़ी नोटें निकालोगे, आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड निकालोगे, आप जब दिखाओगे तो भाई मेरे पास पैसा आ रहा है, तो खुद बोलेगा भाई यार आजकल क्या बात है, पहले आदमी 50-100 रुपए का सामान बनवाता था, अभी सीधे 2,000 का नोट दिखा रहा है, मतलब कुछ तो बड़ा कर रहा है। तो इन सब लोगों को इस क्रम से जोड़ा जाता है। और ये जो क्रम जिसने दोस्तों फॉलो किया, सिस्टम में 100% वो सक्सेस बना है। और सबसे बड़ा फ्रेंड का फार्मूला है, तो सबसे बड़ी लिस्ट हमारी जो बनती है, सबसे बड़ा जो प्रॉस्पेक्ट हमको मिलता है दोस्तों, मिलता है स्ट्रेंजर में। एक वक्त आता है जब आपके दोस्त खत्म हो जाते हैं, पड़ोसी खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये फार्मूला आगे बढ़ाना कि आप इस पर आगे बढ़ सकते हैं, और इनको क्रम से लिख के जोड़िए, आप 100% बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं। तो दो चीजें हमने बात किया यहाँ पे, ड्रीम और दोस्तों लिस्ट। तीसरी बात आती है इन्विटेशन। अब जिन लोगों का लिस्ट बनाया उनको बुलाना कैसे है, क्योंकि इन्विटेशन दोस्तों वो ट्रेलर है जो फिल्म देखने के पहले हम दिखाते हैं लोगों को। आप सोचो कोई मूवी क्यों हिट होती है, क्योंकि जो मूवी वो देख चुका होता है वो लोगों से शेयर करता है, अरे भाई क्या बताऊं यार, क्या जबरदस्त फिल्म थी वो दंगल, मैंने देखी ना, क्या आमिर खान का रोल किया है, क्या उसने पटका है ना गीता बबीता ने उनको, वाह क्या बात है। तो जब हम आने के बाद लोगों से बताते हैं तो लोग जाते नहीं, कुछ भी एक बार तो फिल्म देखनी है। अब आप सोचो इस बिजनेस में जुड़ने के बाद में हफ्ते का 2,10,000 मिलता है, बेहतरीन क्वालिटी की इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट है हमारे पास में, करोड़ों लोग, करोड़ों रुपए लोग, लाखों लोग कमा रहे हैं यहाँ पे। ये आपने देखा है, उसने नहीं देखा है। और आपको जब भरोसा हो गया है कि इस बिजनेस में इतना पैसा मिल सकता है, लोग कमा रहे हैं, मैंने देखा है, नजरों से लोगों का चेक देखा है मैंने, तो वो बात उनको आपको बतानी है, उसको कहा जाता है इन्विटेशन। आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, जो भी है, उसको बताना है तो मोबाइल पे सबसे पहले उसको बताना है यार। आपको अगर ध्यान आए वो डायलॉग, एक तो अक्षय कुमार का मूवी बताता है, वो हमेशा 1,000 के नोट से टेबल साफ करता है, बोलता है नहीं भाई पैसा कमाने की मशीन मिल गया, जबरदस्त पैसा कमाता है। तो सामने वाला जड़ हो जाता है, क्या बात करो, इतना पैसा कहाँ से मिल सकता है, मिलता है यार, कमाना तो आजा मेरे साथ में। तो क्यूरियोसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। और वो मोबाइल आप बहुत अच्छा काम करता है, और हर किसी के पास मोबाइल है, करोड़ों लोग मोबाइल के यूजर है। हम अलग अलग तरह की बातें मोबाइल में करते हैं, लेकिन अगर हम ये बात करना चालू कर देते हैं आप पैसा कैसे कमाओगे, तो लोगों को उसमें से इंटरेस्ट तैयार होना चालू जाता है। और आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि मोबाइल के माध्यम से हम बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपने इस बिजनेस के बारे में सुना, उनको बताना चालू करिए, यार क्या बताऊं, एक बेहतरीन बिजनेस है जिसके अंदर अपने घर में रह करके, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस संभाल करके, मोबाइल में खाली सुबह शाम 1-1 घंटा बैठ के कुछ देखना है और उसको शेयर करना है, खाली इतना लाइक और शेयर करने से पैसा आता है। तो सामने वाला पूछेगा भाई क्या बात है, मुझे भी करना है, चल भाई आजा साथ में, तेरे को भी जुड़वा लेता हूँ। तो कम से कम बातें करके मोबाइल से आप उनको इन्वाइट कर सकते हो। और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है दोस्तों,
देश के अंदर, हम कहीं पर भी लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, तो आज हम डिजिटल के माध्यम से पूरे देश में बैठे लोग इकट्ठा हो सकते हैं। हो सकता है अगर लॉकडाउन ना होता और ये दादर में, मुंबई में सिस्टम हो रहा होता, तो वहाँ पे 200-500 लोग जमे होते, लेकिन आज सैकड़ों लोग अलग अलग जगह बैठ के प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की ताकत और समय की मांग है। तो दोस्तों आज हम हजारों लोगों को एक साथ एक समय में कनेक्ट कर सकते हैं। आज के समय की जरूरत है और ये ताकत है इसकी। तो अलग अलग लोगों को हम अपने प्रोग्राम में, अपने डिजिटल जीटीएस में बुला सकते हैं, प्रोग्राम बुला सकते हैं, उनको दिखाइए, सुनाइए, बताइए, लिंक भेजिए। और हमारे पास हमारे डायमंड लीडर, हमारे आईटीसी लीडर के अलग अलग प्रोग्राम के शेयरिंग के लिंक है, उनको भेजेंगे, तो सुनने के बाद उनका क्यूरियोसिटी बढ़ता है, यस यार क्या बात है, मुझे भी करना है। तो दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि ये बिजनेस अलादीन का जादुई चिराग है, खाली उसको घिसना है तो प्रॉपर तरीके से घिसना है और लोगों को बताना है। लोग सुनने के बाद उनसे रहा ना जाए, ऐसा इन्विटेशन देना है लोगों से रहा ना जाए। और उसके अलग अलग तरह की वीडियो, अलग अलग तरह के बुक्स हैं जो आपको पढ़ के, सुन करके आपको अपने आप का जो स्किल है वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। और आज मार्केट में चीजें हमको मिलती हैं, तो आप लोगों को निमंत्रण दीजिए, अच्छे तरीके से बुलाइए, प्यार से बुलाइए, इज्जत दे के बुलाइए कि भाई एक काम कर, 1 घंटा ये प्रोग्राम सुन ले ऑनलाइन, यूट्यूब में, जूम में, जहाँ पे जमे, फिर मुझे बात करना तू वहाँ पे, तो 100% आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात है, जब हम किसी के पास में जाते हैं तो दोस्तों वहां पे जाने के बाद हमारा एक इच्छा होता है कि उनको हमको प्लान दिखाना बहुत जरूरी चीज है। और प्लान है ना, शो द प्लान इज बिजनेस का आत्मा है। जो आदमी प्लान नहीं दिखाएगा, कर्म नहीं करेगा, दोस्तों सक्सेस नहीं बन सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं चलो यार ड्रीम तो मेरा बहुत बड़ा है, लिस्ट ही बनाया है, लोगों को बुलाता नहीं हूँ, लेकिन प्लान नहीं बताऊंगा, कैसे बिजनेस चलता है। वो यही पूछेगा भाई आपके साथ जुड़ गया, मैंने पैसा तो दे दिया, सामान ले लिया, खा लिया, प्रोडक्ट मैंने यूज कर लिया, अब मुझे पैसे कैसा आता है वो बताओ ना। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरा अपलाइन आएगा ना, मेरा सीनियर आके प्लान बताएगा। नहीं, जिसने खुद प्लान बताना सीख लिया दोस्तों वो पैसा कमाता है। प्लान अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। अगर आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार आपके पास में रहता है तो उसको अकेले प्लान समझा सकते हो कागज में 1 to 1। अगर वो कई सारे लोग हैं तो उनको आज डिजिटल के माध्यम से आप जोड़ सकते हो, उनको दिखा सकते हो मेरा प्लान क्या है। अगर 10 लोग इकट्ठे एक जगह पे इकट्ठे हो तो उनको हाउस मीटिंग लेके भी आप अपना बिजनेस प्लान बता सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हमारा डिजिटल जीटीएस, आज कोई कहीं पे भी बैठा हो, डायमंड क्रिएशन हर संडे को सुबह 11 बजे जीपीएस लेता है, जिसमें दुनिया में कहीं भी बैठा हुआ इंसान कनेक्ट हो सकता है, उसमें आ सकता है। तो दोस्तों अलग अलग तरीके से हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, खुद भी बता सकते हैं और ज्यादा लोगों भी बता सकते हैं, हाउस मीटिंग भी कर सकते हैं, जीपीएस ले सकते हैं। तो जैसे जिसको पॉसिबल है वैसे आपको कनेक्ट करना है। और आज डिजिटल के माध्यम से बहुत जरूरी चीज हो गई है कि इंसान को सुविधा मिल गई है, अपने घर में बैठे बैठे कहीं न गए बिना उस बिजनेस का प्लान देख सकता है। लेकिन आपको या तो समझाना आना चाहिए या तो उसको कनेक्ट करना आना चाहिए। आज अनेक तरह के ऐसे जीटीएस होते हैं हमारे ग्रुप के सीनियर के माध्यम से, जिनमें अपने गेस्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। शुरू में जब आप नए हैं तो प्लान दिखाना नहीं आता है, तो अब इस बात को सुनिए, सामने वाला प्लान कैसे दिखा रहा है, कैसे बता रहा है, और 2-4-10 प्लान सुनने के बाद में आप अपने आप सीख जाएंगे। आपको पता चल जाएगा भाई ये मैं कैसे कर सकता हूँ आगे यहाँ पे। तो अच्छे तरीके से आप प्लान दिखा के आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपको सपोर्ट मिलता है आपकी टीम की तरफ से प्लान दिखाने के लिए नए नए गेस्ट को। तो आपका पूरा टीम का सपोर्ट लेके प्लान दिखाना बहुत जरूरी है, लोगों को प्लान दिखा के आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और शो द प्लान ऐसी चीज है कि वो अगर आपको दिखाना आ गया, लोगों को प्लान बताना आ गया कैसे पैसा आता है, तो आप 100% सक्सेस होगे, कोई रोक नहीं सकता। ये आपको वर्क है, ये काम है, ये आपका कर्म है जो करना ही करना है। और दूसरी बड़ी चीज होती है दोस्तों फॉलो। क्या करते हैं वहां पे, लोगों को फॉलो अप नहीं ले पाते हैं। अरे भाई प्लान दिखा दिया ना, उसको अच्छा लगेगा तो जुड़ जाएगा, उसको भी तो पैसे की जरूरत है ना। अगर हम ये बात सोचते हैं तो गलत है। बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है लेकिन समझ में नहीं आता है। अच्छा लगना अलग चीज होती है और समझना अलग चीज होती है। प्लान सुनने के बाद अच्छा लगता है, 2 लाख 10 हजार हफ्ते का आएगा, लेकिन समझ में नहीं आता है कैसे आएगा। आप इस बात को सोचो कि अच्छा लगने के बाद उसको समझाना पड़ता है और वो फॉलोअप में होता है। फॉलोअप अलग अलग तरीके से होता है। फॉलोअप पहले अकेले होता है, आपका गेस्ट है उसको अकेले फॉलोअप बहुत जरूरी है। भाई कैसा लगा बिजनेस तेरे को, कोई दूर प्लान सुना, हाँ हाँ क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। तो कुछ समझ में आया, वो तो समझ में नहीं आया, अच्छा सब लगा, क्या नहीं समझ में आया। वो तो कोई तो कह रहा था 2 लाख 10 हजार आएगा हफ्ते का, अरे यार यहाँ तो 10 हजार भी नहीं मिलता, लोग 2 लाख 10 हजार बता रहे हैं, तो ये दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। तो वो फॉलोअप में समझाना बहुत जरूरी है। भाई क्या समझ रहे हो, तेरे को समझाता हूँ, बात बताता हूँ। तो प्लान सुनने के बाद उसको फॉलोअप में समझाना बहुत जरूरी है। पहले 1 to 1 फॉलो कीजिए, अगर नहीं उसको समझ में आ रहा तो अपने सीनियर के साथ में फॉलो कीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो उसको कॉन्फ्रेंस में लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो बड़े लीडर जिनका एक ट्रेनिंग होता है बड़ा अच्छा सा, उनको सुनवा दीजिए, भाई ये सुन ले,
क्या पता इस बिजनेस के बारे में। तो आज बहुत सारा डाटा यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध है जो लोगों को सुनवा सकते हैं। और माई लाइफस्टाइल में से सक्सेस बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में सक्सेस बने हैं और दुनिया में कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारे डायमंड क्रिएशन में भी हमारे पास में विजय कुमार नायक सर, हरीश शेट्टीकर सर, ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस बिजनेस को सक्सेस को, उस चरम को छुआ है, उस टॉप पे पहुंचे हैं। दोस्तों हमारे पास तो इतने सारे टूल्स हैं, अपने सारा अपलाइन है, तो सपोर्ट लेके हम यहाँ पे फॉलो करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है क्लोजिंग। प्लान दिखा दिया, फॉलोअप ले लिया, लेकिन क्लोजिंग उस आदमी को बिजनेस में जुड़वाना है, उसकी ना को हाँ में बदलना है। और वो काम करने से हम डरते हैं। क्यों? क्योंकि वही बात शुरुआत में जो बताई थी, शर्म आती है। कैसे कहूं इससे, तो मेरा दोस्त है यार, क्या बोलेगा मेरे बारे में। आज तक अपनी इतनी अच्छी दोस्ती थी और अब ये मेरे से कह रहा तू जुड़ जा इस बिजनेस में। फिर वो ना बोलना चालू करता है। क्या बताऊं यार, पिछले महीने बीबी का ऑपरेशन किया, बच्चे की स्कूल की फीस भरी, गाड़ी का ईएमआई गया और मैं कुछ नहीं खरीदी कर सकता, नहीं जुड़ सकता हूँ। तो लोग अलग अलग तरीके के कारण बताना चालू कर देते हैं और ये ऑब्जेक्शन है ना, ये हमको सीखने पे मजबूर करते हैं कि इस सवाल पे क्या जवाब दो इसके। और दोस्तों इसने जिस बिजनेस में लोगों के ऑब्जेक्शंस हैंडल करना सीख गया, चालू करना आ गया, उसको ऑब्जेक्शन हैंडल करना, वो आदमी को क्लोजिंग 100% मिलता है। और ऐसा शायद ही कोई यहाँ पे सक्सेस लीडर हो जिसको किसी ने ना बोला हो। हर किसी को ना तो सुनना ही पड़ता है, क्योंकि ना के बाद में ही हाँ होता है। तो ना सुनने की अगर कैपेसिटी है तो आप सीखने को मजबूर हो जाते हो। अगर ये ना बोला तो क्यों ना बोला, क्या कमी रह गई, मैं इसे बिजनेस प्लान ढंग से नहीं बताया इसको, या प्रोडक्ट नहीं समझाए, क्या कमी रहेगी इसको नहीं बता पाई, जो से फॉलोअप नहीं हुआ, मेरा आदमी नहीं जोड़ पाया। तो दोस्तों अगर ना को हाँ में बदलना है तो हमको क्लोजिंग करना सीखना पड़ेगा, हमको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना पड़ेगा। और ये स्किल हमारे पास में आना बहुत जरूरी है। उसके अलग अलग तरह का बुक्स, अलग अलग तरह का वीडियोस, नॉलेज यहाँ पे पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर। और दुनिया में लोग मिलेगा जो ना बोलेगा, लेकिन जो लोग दोस्तों उससे हाँ बुलवा के पैसा निकाल के ले आता है, उसको क्लोजिंग करवा देता है, उसका इन करवा देता है, वही डायमंड है। और आपने तो प्रॉमिस किया है आई एम डायमंड, यस और नो। तो जो लोगों ने प्रॉमिस किया मैं डायमंड हूं दोस्तों, वो क्लोजिंग लेके निकलेगा। लेकिन कभी भी डायमंड और एक वॉरियर कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। एक वॉरियर जब जाता है लड़ाई के मैदान में तो अपना जो टूल्स है, अपना जो गन है, राइफल अपने साथ लेके जाता है। उसको पता है कि सामने वाला दुश्मन कभी भी आ सकता है, कोई कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, मेरे पास उसका तैयारी चाहिए। इसी तरह से हम हमारे बिजनेस में हैं बाहर, तब लोगों को साथ में जुड़वाने के लिए उनसे बात करते हैं, उनके घर पे जाते हैं तो ऑब्जेक्शन देते हैं। और बहुत सारे लोगों का जब उनका दोस्त, उनका प्रोस्पेक्ट उनसे सवाल पूछता है तो उनका मुंह खुला रह जाता है, ऐसे जवाब नहीं दे पाते। क्यों? उसका सीधा सीधा एक तरीका छोटा सा आपको समझाता हूँ। बहुत सारे लोगों का गांव में घर होगा और या आपके बिल्डिंग में रहना, पे आपके बिल्डिंग के ऊपर पानी का टंकी होगा, यस और नो। लोग अपना घर बनवाते हैं तो भी घर की छत पे पानी का टंकी ऊपर रखवाते हैं, या हमारी बिल्डिंग में पानी की टंकी होता है। आप ये सोचो, अगर उस पानी की टंकी के अंदर 2000 लीटर की टंकी है, समझो 2000 लीटर पानी की कैपेसिटी है, पानी भरा हुआ है, और आपने अपने घर के अंदर बाथरूम में नल खोला तो पानी बराबर आएगा प्रॉपर। लेकिन अगर उसमें पानी नहीं है, पानी खत्म हो गया, ये खत्म होने को आया है, और आपने नल खोल दिया तो कैसा आवाज आएगा? पानी नहीं आएगा, पानी का आवाज सिर्फ एयर का आवाज आएगा। तो अगर आपका टंकी ब्लैंक है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों हम यही बात सिखाते हैं कि आपका जो ये है ना, ये टंकी है पानी का, ये नॉलेज का टंकी, हमारा दिमाग है, हमारा माइंड है, टंकी है। यहाँ पे जितना ज्यादा नॉलेज आप जमा करोगे, जितना सुनोगे लोगों को, जितनी बातें आप जमा करोगे, उतना आपको वहां पे अच्छा रहेगा। क्यों? आज हमने सुना क्लोजिंग कैसे करना है, आज हमने सुना ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करना है, आज हमने सुना सेल कैसे निकालना है, आज हमने सुना यहाँ पे कि लोगों को प्रोडक्ट कैसे देना है। तो सुनने के बाद दिमाग में रहता है, और जब कस्टमर सामने जाते हैं तो वही नॉलेज हमारा यहाँ से मुंह से निकलता है। अगर स्टोर नहीं किया हुआ है तो कुछ नहीं निकलने वाला है। इसलिए दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है, और हमारा तो स्लोगन ही है, जीतने के लिए सीखना जरूरी है। तो इस बिजनेस में अगर क्लोजिंग निकालना है, ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, तो ये जो चीजें हैं, ये स्किल्स अपने अंदर आना बहुत जरूरी चीज है, सीखना बहुत जरूरी है। हम आगे बढ़ेंगे और सबसे बड़ा देखना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग ना इंतजार करवाते हैं फॉलोअप पे। हमको लगता है कि पहले बार किसी को बिना समझाऊं और वो आदमी कल मुझे जुड़ जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। और जो आदमी जल्दी जुड़ जाता है ना, वो ज्यादा दिन टिकता भी नहीं है, ऐसा भी तजुर्बा आता है। तो लोग परेशान करते हैं हमको। हम बोलते क्या बात है यार, पैसा नहीं दे रहा है, जुड़ नहीं रहा है, क्लोजिंग नहीं आ रहा है, इसका सेल नहीं आ रहा है, हमारे साथ आ नहीं रहा है, हम परेशान होते हैं। लोग एक दो फॉलोअप लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, बोलते नहीं यार
नहीं यार, ये तो मेरी किस्मत में नहीं है, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ, चल तू नहीं तो कोई और सही। हम दूसरे के पीछे भागना चालू कर देते हैं, और ऐसे 100-200 लोगों ने ना बोल दिया, नहीं जुड़े, तो बोलते नहीं, मेरी किस्मत में बिजनेस में सक्सेस होना ही नहीं लिखा है, मेरा तो नाम खराब है, मेरा तो कुंडली खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी मैं एक बात बताना चाहूंगा, वो दिन याद करो जब कॉलेज में थे। कोई हमको पसंद आया था, लेकिन पहली बार में प्रपोज कर दिया था क्या? नहीं सर, पहली बार में नहीं किया था, होता ही नहीं है। पहले तो ना सुनी थी, नहीं नहीं तू मुझे पसंद नहीं है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही, बोला चल आज तो एसएमएस भेजा है, कल गुलाब का फूल दूंगा, परसों एक गिफ्ट दूंगा, फिर केक दूंगा, फिर पिज्जा खिलाऊंगा, कब तक नहीं हाँ बोलेंगे भाई। और जो लोगों ने प्यार किया है जिंदगी में, कभी 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 किसी से मोहब्बत की है, वो आदमी इस बिजनेस में 100% सक्सेस हो सकता है, क्योंकि फॉलोअप कैसे लेना है, जिसने प्यार किया उसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्यार में भी फॉलोअप तो लेना ही पड़ता है भाई, इस बिजनेस में भी वही है। तो आप अगर प्यार से इस बिजनेस को करोगे उसी फार्मूले से, तो आप 100% हर आदमी इंतजार कर रहा है आपके साथ जुड़ने के लिए, आप आ जाओ। आप आज हंस रहे हो मेरे बात सुन करके, लेकिन याद करो, और दोस्तों प्यार तो हर कोई करता है इंसान की दुनिया में, कोई ऐसा ही नहीं जो प्यार के बिना जी नहीं सकता है। तो प्यार के साथ में प्यार से इस बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, फॉलो अप लेंगे तो 100% सक्सेस बनेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, कोई आपको दोस्तों रोक नहीं सकता है। अब हम आएंगे सिस्टम के 5वें पॉइंट में, जिसको कहा जाता है 100% यूजर। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं, लेकिन दोस्तों जुड़ने के साथ में वो लोग बोलते हैं ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा हमारे पास में, लेकिन क्यों जरूरत है हमको हमारे लिए इस्तेमाल करना है, तो लोगों के लिए, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं तो बेचूंगा, मैं क्यों खरीदूं इस प्रोडक्ट को। तो लोग क्या करते हैं, खुद नहीं लेते हैं, लोगों को बोलना चालू करते हैं। लेकिन बताना जरूरी है आपको, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, फिर से बताऊंगा दोस्तों यहाँ पे, कि माई लाइफस्टाइल के साथ में इंडिया शॉपिंग के जो प्रोडक्ट हैं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं कि हमारे पास वो आयुष मंत्रालय भारत सरकार का प्रीमियम सर्टिफिकेट है, उनको प्रीमियम आयुष प्रीमियम मार्क से सर्टिफाइड है। आयुर्वेदिक फार्माकोपी ऑफ इंडिया भारत सरकार जो पुस्तक है, उस पुस्तक में फार्मूला दिया हुआ है कि प्रोडक्ट में कैसे जड़ी बूटी क्या डालना, उससे बना हुआ है। और हमारा जो एलिमेंट ब्रांड है, उसने तो पूरे वर्ल्ड में धमाल मचा दिया है। 2019 में उस ब्रांड को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का अवार्ड मिला है। किसने दिया भाई? इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने। तो ये बड़े बड़े समझदार लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, जिन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भाई माई लाइफस्टाइल के जो प्रोडक्ट हैं वो बेहतरीन है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के। तो हमको तो शंका करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर भी मन में आता है अरे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं प्रोडक्ट खा के कुछ हो गया तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजार दी, मेरा तो उम्र भी नहीं है जितना हमारे साइंटिस्ट लोगों का एज है, तजुर्बा है उनका। हमारे साइंटिस्ट हैं डॉक्टर डी बी नारायणा, 45 सालों का तजुर्बा है उनका इस फील्ड में, गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो। और ऐसे बड़ी बड़ी हस्ती डॉक्टर एस जो 20 साल आयुष मंत्रालय में एज एडवाइजर काम करते हैं। इंडिया के जो न्यूट्रोस्टिक साइंटिस्ट पैनल के प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर पीटर जुसलिंग, यूरोपियन साइंटिस्ट हैं, गार्लिंग कहा जाता है, एलिसिन पे उनका पेटेंट है। डॉक्टर सुरेश पाटनकर, ये ऐसे शख्स हैं जो पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं किडनी के ऊपर, किडनी की होने वाली बीमारी के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, इन्होंने ऐसी चीज बना के दिया है कि किडनी स्टोन कैसे बाहर निकलेगा, वहां पे इनका काम करता है उस पर। और सबसे बड़ा लग तो सकता है मेंटर, मार्गदर्शक। और हमारे साथ में एक हमारे ऐसे मार्गदर्शक है जिनका नाम है के राजेश, जो हमारे चीफ कंसल्टेंट है। अभी हमारी शुरुआत में बात हुई थी कि अच्छा मेंटर मिलना बहुत जरूरी है। दोस्तों हमारे पास में अच्छे साइंटिस्ट है, अच्छे मेंटर है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के तजुर्बे को लगा के इस बिजनेस में प्रोडक्ट बनाई है, और ये प्रोडक्ट अब तक लाखों लोगों ने इस्तेमाल करके अच्छा जिंदगी जी रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट हमको भी इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं चाहिए? करना चाहिए ना। यस दोस्तों, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन बताना चाहूंगा अलग अलग तरह का कैटेगरी है हमारे पास में। लिक्विड में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है, जो हम मेडिकल से लेके आते हैं, छोटी छोटी चीजें, वो हमारे पास में आयुर्वेदिक हमारा खुद का ब्रांड का उपलब्ध है। उसके अलावा दोस्तों हमारे पास में कैप्सूल का अलग अलग तरीके का, अलग अलग बीमारी ठीक करने का, अपने को हेल्दी रखने का, फिट रखने का ब्रांड मौजूद है। उसके अलावा न्यूट्रिशन का बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद है, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट है, हमारा वजन कम करने वाले प्रोडक्ट है, फिटनेस के लिए हमारे पास में प्रोडक्ट है। और आज दोस्तों मुझे बताने की जरूरत नहीं है पूरे दोस्त को इम्यूनिटी की क्या जरूरत है। रोज सुबह उठते हैं, दांत साफ करते हैं, तेल लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, तो रोज की जिंदगी में लगने वाली चीजें वो भी सब हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा आपको कि हमारे पास अलग अलग तरह के ब्रांड है, अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं। सुबह उठने के बाद शाम होने तक जो भी चीजें हमारे रोज की जिंदगी में, वो सब मौजूद है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर जो बिजनेस को चालू करता है, वो यहाँ पे जुड़ने के बाद उसको पहला फायदा क्या होता है कि आप ये जब भी प्रोडक्ट अपने लिए रीपरचेज करते हो तो आपको छपी हुई कीमत से एमआरपी में नहीं मिलता है दोस्तों। सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, एग्जांपल है वेल हार्ट नाम के कैप्सूल का, जिसका एमआरपी 60 कैप्सूल का 650 रुपया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है 450 में। एक बोतल के पीछे 200 मार्जिन है। मैं चिरपुर में रहता हूँ, मेरे अजीज दोस्त आज मुझे मिलने आए थे और उन्होंने बताया उनकी कंपनी का 38 साल का एक आदमी को 6 दिन पहले हार्ट अटैक आया। आज हम लोग कोरोना से डर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बताना चाहूंगा, हिंदुस्तान में हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग हार्ट से तकलीफ से दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि पुरानी बीमारी को इस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन दोस्तों आज हार्ट अटैक के जितने ज्यादा पेशेंट होते हैं, मैक्सिमम वो देखेंगे तो 50 साल के नीचे होते हैं। क्या आपको लगता नहीं आपके दोस्त का अपने पड़ोसी का हृदय तंदुरुस्त हो, वो आज हेल्दी लाइफ जिए? तो दोस्तों अगर ये प्रोडक्ट हम रोज 5 लोगों को भी रिकमेंड करते हैं तो 1000 रुपया रोज का कमाते हैं, यानी 30,000 रुपया महीने का ऐसे ही कमा सकते हैं, खाली एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 5 लोगों को बताया भाई हेल्दी कैसे रहना हार्ट को। ऐसे हमारे पास में ये अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है जो आपने यहाँ पे देखे, जिनकी सुबह से लेकर शाम तक हर किसी को जरूरत है। हर किसी की जिंदगी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट की जरूरत है, और उन प्रोडक्ट को लेकर के लोग आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे चल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारी जिंदगी में आगे बढ़ने के हमारे पास काम आते हैं और इनको यूज करना है। अब अगर ये प्रोडक्ट हम खुद यूज नहीं करते हैं, अगर ये प्रोडक्ट हम खुद यूज नहीं करते हैं तो लोगों को कैसे बताएंगे? तो सबसे बड़ी बात, इसको यूज करना जरूरी है। आप सोचो, आप अपने बाथरूम में जाके देखो कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हो, पता चलेगा नहीं बाजार का जो ब्रांड है अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि एक बात मैंने कहूं कहीं पे एक सुनी थी बहुत अच्छी बात, कि आपके बिजनेस में आपका सबसे बड़ा ग्राहक आप खुद हो। आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास में अच्छे अच्छे सारे सैकड़ों प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमको जरूरत है, लेकिन उसके अलग तरीके के दूसरे ब्रांड हम पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट से, तो उससे पहले उनको बंद करना पड़ेगा। कुछ बोलते नहीं मेरा डिस्ट्रीब्यूटर मेरा गेस्ट देखने थोड़ी ना आ रहा मेरे घर पे मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं, कोई देखे ना देखे, आप खुद देख रहे हो और ऊपर वाला देख रहा है, वो बताता है, देखता है, वो बोलता है नहीं तू चीटिंग कर रहा है अपने साथ, खुद के साथ में तो इस्तेमाल कर रहा है बाजार का ब्रांड और लोगों बता रहे हैं ये खरीदो। नहीं दोस्तों, खुद को अपना अपना ब्रांड इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हम हमारे ग्राहक जब बनेंगे तो उसकी क्वालिटी क्या लोगों को बता सकेंगे। आज हर आदमी परेशान है पेट की तकलीफ से, लेकिन लीवर गेन इस्तेमाल नहीं किया, कैसे लोगों को बताओगे? बहुत सारे लोग चिंतित हैं, मुझे कभी अचानक हार्ट अटैक आया हो तो क्या होगा। तो हृदय तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है दोस्तों, वेल हार्ट इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और जिनको उम्र 30 साल हो गया उनको बहुत जरूरी प्रोडक्ट है। और अगर हम नहीं खा रहे तो किसी को बोलने का अधिकार नहीं, तू इस्तेमाल कर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, खुद इस्तेमाल करो, लोगों को बताओ ये प्रोडक्ट तुमको इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ना। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम इस बिजनेस का सिस्टम का 6वां पॉइंट है TBF, टूल्स बुक्स फंक्शंस। इस बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए दोस्तों अलग अलग तरह के टूल्स रखते हैं। पहले टूल्स क्या लगता है BSM, बिजनेस सपोर्ट मटेरियल। आज तो दोस्तों डिजिटल हो गया है पिछले 4 महीने से हमारा कंट्री, तो हमको बिजनेस बढ़ने के लिए क्या टूल चाहिए? सबसे बड़ा टूल आज बिजनेस बढ़ाने के लिए वो है मोबाइल। क्या हमारे पास में स्मार्टफोन है? बहुत जरूरी चीज है। दूसरी बात, हमारे पास में हमारा जो प्रोडक्ट है वो कैटलॉग PDF में हो या हमारे पास में प्रिंट आउट में, बहुत जरूरी चीज है। प्लस हमारा अपना फॉर्म्स, हमारे बैग्स, ये जो बिजनेस बढ़ाने के टूल्स हैं वो हमारे पास बहुत जरूरी चीज है। दूसरा टूल्स है दोस्तों बुक्स। इस बिजनेस में आने के बाद में किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको अलग अलग तरीके का नया नया नॉलेज इन किताबों के माध्यम से यहाँ पे मिलता है। और दोस्तों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग किताबें कंटेंट मार्केट में बड़े हुए हैं। सबसे पहले हम जिस बिजनेस में जुड़े हैं यहाँ पे हम एक बात सीखते हैं कि हमको बड़ा पैसा कमाना, तो हमारी सोच बड़ी होनी जरूरी है। और ये आपको दोस्तों यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, बड़ी सोच का बड़ा जादू है। फिर आने के बाद में आप जीत सकते हो, आपके अंदर जो अविश्वास है वो निकल जाएगा, आप सक्सेस बनोगे। कैसे पता चलेगा उस चीज को? तो जब आप ये किताब पढ़ोगे जीत आपकी, यू कैन विन, तब पता चलेगा यस अरे हमको तो जीत सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ना है। लेकिन जमाना बदल रहा है। हमने तो ये सुना था अगर बिजनेस करना है तो लाखों रुपए लगाना पड़ेगा, दुकान डालना पड़ेगा, ग्राहक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जमाना बदल रहा है, नए जमाने का नया बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस कैसे बढ़ता है डायरेक्ट से आगे। तो आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा कि जमाने के साथ में बिजनेस बदल रहा है, हमको भी बदलना बहुत जरूरी है। और जैसे हमने शुरू में सुना यहाँ पे कि बिजनेस को चालू करने से पहले हम किसी को कॉपी करते हैं, किसी का अनुकरण करते हैं, किसी को फॉलो करते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी चीज है आपको ये किताब पढ़ना, कॉपी कैट मार्केटिंग। उसके अलावा एक और किताब है जिसका नाम है यश शास्त्र, जो बताता है सक्सेस कैसे बनना है। और अलग अलग तरीके के और भी किताबें हैं जो बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स ने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और
जो हमको हमारा नॉलेज बढ़ाने में, इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। दोस्तों, आज लोग सीखने को तैयार नहीं है। अगर बड़ा पैसा चाहिए दोस्तों, तो जो हमारा ये पॉइंट है टीबीएफ, इसमें अंदर सबसे पहला हमारा जो सेकंड पॉइंट है बुक्स, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। रीडिंग है, रीडिंग वो आपके दिमाग को स्थिर बनाता है, मजबूत करता है, नई नई चीजें, अलग लोगों के विचार सिखाता है, और छोटे छोटे तरीके हैं काम करने के, वो सिखाता है। और आज दोस्तों बहुत सारी बुक्स हैं जो इस इंडस्ट्री में कैसे सक्सेस बनना, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे दी हुई है, तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, बुक स्टॉल में भी मिल जाएंगे, ढूंढिए अलग अलग तरीके के। और कुछ और नई नई किताबें हैं जो मार्केट में अभी आ चुकी हैं। इसमें एक है नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, दूसरा अचीव मोर सक्सीड, उसके अलावा बिजनेस में कैसे चेंज करना है कि कस्टमर है जो हमारा जो कंज्यूमर है उसको प्रोज्यूमर में कैसे बदलना है, वो किताबें। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो बदलते जमाने के साथ मार्केट में आती है, हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। और समय के साथ में अगर हमको अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। अब सोचो ना, आपका मोबाइल आज से 20 साल पहले कैसा हुआ करता था। खाली हम किसी से बात कर सकते थे और एसएमएस कर सकते थे 100 GB तक का। लेकिन अब उस मोबाइल को अपडेट होते होते पहले 7 आया, फिर 4 MB का आया, फिर 100 MB का आया, फिर 1000 MB का आया, फिर 5000 MB का आया, और आज तो दोस्तों 500 GB के मोबाइल आ रहे हैं। पहले छोटा सा मोबाइल का स्क्रीन आता था, अब तो इतना बड़ा स्क्रीन आता है कि हमको पकड़ने के लिए मुश्किल होता है। क्यों? ये हर इंडस्ट्री की एक पहचान होती है, वो अपने आप को अपग्रेड और अपडेट करते जाती है। इसी तरह से हमको भी इस बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। और ये चीजें तब होती है जब हम बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। साथ में फंक्शंस, हमको कुछ फंक्शन होते हैं जो अटेंड करने बहुत जरूरी है। और उन फंक्शन को अटेंड करना क्यों जरूरी है, उन बड़े बड़े प्रोग्राम को अटेंड करना क्यों जरूरी है, कि हम वहां पे सक्सेस लोगों को सुनते हैं। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में सक्सेस बन चुके हैं, उनको सुनने के लिए हमको इस बड़े बड़े प्रोग्राम में मौका मिलता है। और दोस्तों आजकल तो खुश नसीब है, पहले हम लोग यहाँ पे चिपळूण से, कोकन से समूहानंद हॉल में सुनने के लिए अपना 2 दिन का वक्त निकाल के जाते थे लोगों को सुनने के लिए। आज खुशनसीब है हम लोग कि यहाँ पे बैठे बैठे डिजिटल के माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अपने घर में बैठे बैठ के हम प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ट्रेनिंग सबसे बड़ी बात है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज सोचो ना, आप लोग कहाँ पे अटेंड कर रहे हो ट्रेनिंग, किसी हॉल में कर रहे हो? नहीं, आप अपने घर में आराम से बैठे हुए हो, अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप, ये प्रोग्राम यहाँ पे आप अटेंड कर रहे हो। यानी घर में बैठ के भी आज प्रोग्राम को सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज जमाना बदल गया दोस्तों, और सीखना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जिस बिजनेस में आए हो उसको आगे सीख के आपने अगर आगे बढ़ाया तो 100% आप सक्सेस बन सकते हो। और दोस्तों सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है, हम जिस फील्ड में आए हैं उसको सीखना बहुत जरूरी है। और ऐसा कहा जाता है कि लर्निंग इज द वे ऑफ अर्निंग। अगर पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, तो लर्निंग करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों इस बिजनेस में आप जितने बड़े बड़े लोग हैं जो एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, डायमंड बने हैं, उनको सुनो। आपको पता चलेगा कि ये लोग जो बात कर रहे हैं ना, इनके पास इन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ, ये लोग परफेक्ट लोग हैं जो आज अच्छा नॉलेज बढ़ा के बातें करते हैं, इसलिए आगे बढ़े ना। उन लोगों ने ये एनटीसी, आईटीसी, डायमंड बनने के बाद में किताबें नहीं पढ़ा, वो पहले किताबें पढ़े, ट्रेनिंग अटेंड किया, किसी सक्सेस पर्सन को सुना, इसलिए आज वो यहाँ पे पहुंचे। तो सक्सेस अगर होना है तो हमको सीखना बहुत जरूरी है और टूल्स इस्तेमाल करना बहुत जरूरी चीज है। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि आज डायमंड क्रिएशन ग्रुप के माध्यम से बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। कल भी एक प्रोग्राम हुआ 5 जुलाई को, जिसमें पूरे देश भर से हजारों लोग उस प्रोग्राम को सुने। इस बिजनेस में जुड़ने के बाद में एक आदमी सक्सेस बनता है, और सक्सेस बनने के बाद में उसे एक रैंक मिलती है, और वो रैंक डायमंड क्रिएशन उसका नाम रखा है चैंपियन स्टार और चैंपियन मास्टर। ऐसे जो चैंपियन स्टार, चैंपियन मास्टर और जो अलग अलग रैंक जिन्होंने अचीव किया था, उन सभी का कल सेलिब्रेशन था और हजारों लोगों ने देश भर में सुना। और जो प्रोग्राम हुआ जबरदस्त हुआ। उस प्रोग्राम को यूट्यूब पे 6.9 के व्यूज आया है, यानी कि आप कितना लोगों ने देखा उस प्रोग्राम को, आके आप समझ सकते हो। तो दोस्तों लोगों में क्रेज है आगे बढ़ने का, लोगों को अपॉर्चुनिटी चाहिए। आप बोल के तो देखो, बता के तो देखो भाई, अपने घर से एक प्रोग्राम जरा अटेंड करो, 1.5 घंटा 2 घंटा बैठो हमारे साथ में, लोग सुनने को तैयार है, हमको बोलना जरूरी है। तो दोस्तों हम इस बारे में बात करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे एक बार, जो आपसे हमने बात की कि जो सिस्टम हमने पूरे सुनी, आने वाले पिछले 1.5 घंटे से हम बात कर रहे हैं आपके साथ में, तो सिस्टम में जो पॉइंट्स हैं वो हमारे दिमाग में रहने बहुत जरूरी है। सिस्टम का पहला पॉइंट है ड्रीम। अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है तो बड़ा सपना होना बहुत जरूरी है। और अगर बड़ा सपना है तो बड़ी लिस्ट होना भी बहुत जरूरी है। सपना बहुत बड़ा है लेकिन लिस्ट नहीं है तो कैसे लोगों को जाके मिलेंगे? सपना भी है, लिस्ट भी है, लेकिन लोगों को बताना नहीं आता, बुलाना नहीं आता, एडिफिकेशन करना नहीं आता, ट्रेलर बताना नहीं आता।
अगर मूवी अच्छी है तो उसका दोस्तों ट्रेलर बताना बहुत जरूरी है, लोगों को बोलना जरूरी है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई क्या बात है यार, यहाँ तो 2,10,000 एकदम इजी पे कमा सकते हैं, तो आ जा साथ में। तो इन्विटेशन में हम चीज को करना बहुत जरूरी है। चौथी चीज है शो द प्लान। अगर आपने सब कुछ किया लेकिन आपको बताना नहीं आता, प्लान समझाना नहीं आता है, तो दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आया तो एक के बिना भी बिगड़ सकता है। 100% यूजर हमको हमारे प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करने हैं दोस्तों, वो समझना बहुत जरूरी चीज है। और सबसे बड़ी चीज है TBF, टूल्स बुक्स फंक्शन। तो सिस्टम के 6 पॉइंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे पास सपना बहुत बड़ा है, मैं खाली सपना लेके जी सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। नहीं भाई, ये 6 के 6 पॉइंट है, इनका क्रम है और उसी क्रम से इन चीजों को पूरा करना है। आप आज बिजनेस में आ चुके हो, माई लैब से जुड़ चुके हो, आपके दोस्त ने, आपके रिश्तेदार ने आपको यहाँ पे जुड़वाया है। लेकिन जुड़ा है तो पहले आप सोचो आप बिजनेस में क्यों आए थे, व्हाई माई लाइफ स्टाइल। तो पता चलेगा मेरे पास कुछ सपने हैं, वो क्या सपने लिखो कागज पे। और फिर आप ये सोचो इनको पूरा करना है तो क्या करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। तो लोगों का लिस्ट बनाओ, अलग अलग तरीके का लिस्ट निकालो लोगों का, और फिर उनको उनको बुलाओ। लिस्ट निकालने के बाद अपने प्रोग्राम में, अपने वेबिनार में, जूम मीटिंग में बुलाओ। इन्विटेशन बहुत जरूरी है। अब वो आगे प्रोग्राम में अच्छा होगा कि वेबिनार में कोई ना कोई अपलाइन प्लान बता रहा होता है। लेकिन अगर उसने आपसे बोल दिया कि भाई मुझे वेबिनार में आने का समय नहीं है, तो रात को 10 बजे पर्सनल मुझे समझा देना अकेले, तब हमको डर लगता है कैसे समझाऊंगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है। तो दोस्तों हमको शो द प्लान आना जरूरी है। और अब वो अब अगर पूछेगा कि आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, हम बोलेंगे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा मन कहता मैंने तो इस्तेमाल नहीं किया भाई, तो उसको इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी चीज है। और सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस में ट्रेनिंग्स, बुक्स और फंक्शन। आपको सीखना बहुत जरूरी चीज है, फंक्शन अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फंक्शन में हम सक्सेस लोगों को सुनते हैं, वहां पे देखते हैं और तब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये 6 के 6 पॉइंट इस बिजनेस में तो सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी। आप लोग इस सेरेमनी देख रहे हो, और एक कहा जाता है कि अगर 100% यशस्वी होना है, सक्सेस होना है, तो इसका राजमार्ग है सिस्टम के 6 पॉइंट। तो आप जहां पे भी बैठे हो क्या आप बोल सकते हो मेरे साथ, फर्स्ट पॉइंट क्या है सिस्टम का, ड्रीम। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, लिस्ट। थर्ड पॉइंट क्या है, इन्विटेशन। चौथा पॉइंट क्या है, शो द प्लान। पांचवा प्लान क्या है, छठवां पॉइंट क्या है, 100% यूजर। दोस्तों ये बिजनेस के 6 पॉइंट है ना, ये ऐसे पॉइंट है कि जैसे हमारे गाड़ी होती है, गाड़ी। आप सोचो गाड़ी के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इंजन, उसका टायर, उसका फ्यूल टैंक, उसका बॉडी, क्या इंपॉर्टेंट है गाड़ी के अंदर। क्या गाड़ी में सब कुछ है और गाड़ी में फ्यूल नहीं, गाड़ी चल सकती है? नहीं। गाड़ी में सब कुछ है, गाड़ी का टायर नहीं, गाड़ी चल सकती है? नहीं। उसी तरह से इस बिजनेस में डायमंड क्रिएशन ने, माई लाइफस्टाइल ने सक्सेस का सिस्टम बनाया है, सपोर्ट सिस्टम। इसमें 6 पॉइंट बनाए गए हैं, इनको इसी क्रम से पूरा करना, तैयारी करना, काम करना बहुत जरूरी है। अगर एक भी चीज हमने इसमें छोड़ दी, समझो हमने ड्रीम छोड़ दिया, बाकी सब पे काम कर रहे हैं, तो कोई मकसद नहीं ना काम करने का। सपना ही नहीं है तो फिर क्यों लिस्ट बनाए, क्यों लोगों को बुलाएं। तो हमारे पास एक भी चीज में मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको काम करना है। और आज अभी प्रोग्राम खत्म होने के कुछ देर बाद आपको बैठ करके सबसे पहले सपनों का लिस्ट बनाना है। और दोस्तों आपको कहा अपने परिवार के साथ में बैठिए और उनसे पूछिए क्या सपना है आपका। अगर आप सपना होगा तो आपको लिस्ट बनाने की इच्छा होगी और काम करने की इच्छा होगी वहां पे। और फिर आगे का प्रोसेस चालू करिए। और जहां पे न समझ में आए तो जिसने आपको इस प्रोग्राम का लिंक दिया है, आपका जो अपलाइन है, आपको जो दोस्त है जिसने आपको एक बेहतरीन रास्ता बताया पैसा कमाने का, उसे विश्वास दिखा के उससे बात करो, भाई मुझे समझाओ लिस्ट कैसे बनाते हैं। वो आपको हेल्प करेगा, आगे बढ़ाएगा। और दोस्तों मैं आगे बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात कि इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज है रीपरचेज। जो लोग साथ में हमारे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग सेकंड और थर्ड वीक में रीपरचेज नहीं करते हैं, आखिरी वीक में करते हैं, और आखिरी दिन में फिर उनको कहीं नेटवर्क काम नहीं करता है। तो रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं बीच में, रीपरचेज करते हैं, तो अभी फर्स्ट वीक है कंपनी का, कोशिश करिए फर्स्ट वीक अपना रीपरचेज पूरा करें। सेकंड थर्ड वीक में कंप्लीट करके लेना है, और चौथे वीक में तो जाना ही नहीं है, एकदम बचा कुचा रहेगा, वही चौथे वीक में रीपरचेज करना है। नए बिजनेस लाके कभी भी डाल सकते हैं, लेकिन जो रीपरचेज है वो फर्स्ट और सेकंड वीक में पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे लोग यहाँ पे नए होंगे, बोलेंगे सर मुझे तो प्लान देखना है, मैं कहाँ से जाके प्लान देखूं, मुझे तो सुनना है सक्सेस लोगों, कहाँ पे सुनूं। मुझे जिन लोगों ने इस बिजनेस में आके डायमंड क्रिएशन में कार लिया है, बड़ा बड़ा पैसा कमाया, उनको देखना कहाँ पे देखूं। तो दोस्तों ये सामने एक वेबसाइट दिख रहा है यहाँ पे, www.harmonygroup.biz। जब आप ये वेबसाइट ओपन करते हो तो इस वेबसाइट में जो सक्सेस लोग हैं उनका शेयरिंग वहां पे अपलोड किया हुआ है। जो भी हमारे डायमंड क्रिएशन के हार्मोनी ग्रुप के एनटीसीज हैं, एनटीसी अबाउट, उनका शेयरिंग वहां पे अपलोड किया हुआ है। इन लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट किया, इनका गाड़ियां, इनका बड़ा बड़ा प्रोग्राम वहां पे सब रिकॉर्ड वहां पे डाला हुआ है, साइट में डाला हुआ है।
प्लस आपको अलग अलग भाषाओं में, गुजराती में, हिंदी में, मराठी में, अलग अलग लैंग्वेज में वहाँ पे प्लान पड़े हुए हैं, ट्रेनिंग पड़े हुए हैं। जो चाहिए वो कंटेंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। यानी आज अगर आप नए हो इस बिजनेस में, तो आपको जो चीज सीखने को चाहिए वो सपोर्ट करता है आपको हार्मोनी ग्रुप, और पूरा सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। उसके अलावा हार्मोनी ग्रुप हर हफ्ते जूम पे और यूट्यूब में अलग अलग लाइव प्रोग्राम देता है आपको, तो सबका नोटिफिकेशन आपको अपलाइन के माध्यम से मिलेगा। आप इस चीज में आगे आइए। और दोस्तों, जाते जाते एक ही बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि हम लोग इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, और इस बिजनेस में जुड़ने के बाद में हमको हमारा फेथ बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस के ऊपर। तो अगर हमारे दिल से, हमारे मन से ये आवाज आता है कि हम यहाँ पे सक्सेस बन सकते हैं, तो दोस्तों 100% बन सकते हैं। लेकिन ये जो आवाज है ना, ये आवाज वो दिल से निकलना चाहिए, अंतर्मन से निकलना चाहिए। और आप इस बात को सोचो कि हमारा जो सपना है क्या वाकई हमारे दिल में बैठा हुआ है? तो जो लोग आज इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, उन सभी से मेरी गुजारिश है, मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जहां पर भी हो वहां पे आप पहले आपको खुद को एक अपने आप को भरोसा दिलाओ कि मैं डायमंड हूं और इस बिजनेस में सक्सेस बनने के लिए आया। तो जैसे आपने बीच में एक आवाज दिया था, हो सकता है उस समय आपके पड़ोसी ने, आपके आजू बाजू लोगों ने आवाज सुना हो, लेकिन आपके दिल ने आवाज ना सुना हो, आपके अंतर मन ने आवाज सुना हो। जब तक आपको अंतर मन आवाज ना सुन ले कि मैं डायमंड बन सकता हूं, मैं डायमंड हूं, डायमंड बन के रहूंगा, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसा आवाज आना चाहिए जो आपको अंदर सुनाई दे, लोगों को सुनाई दे। आपको पड़ोसी पूछे भाई क्या आप बोल रहे थे, मैं डायमंड बन सकता हूँ, आई एम डायमंड, तो लोग जब पूछेगा तब बोलोगे नहीं भाई, मेरे को ऐसा जादुई चिराग मिल गया है जिससे मैं डायमंड बन सकता हूँ, मैं सक्सेस बन सकता हूँ। तो क्या जो लोग आज प्रोग्राम को सुन रहे हैं यूट्यूब में और जूम में, क्या एक साथ एक आवाज में बोल सकते हैं मेरे साथ में, आई एम डायमंड, 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 आई एम डायमंड। थैंक यू दोस्तों, आप लोग पिछले 1.5 घंटे से आपने मुझे सुना यहाँ पे, और ये जो चीज मैंने आपके साथ में शेयर किया, ये मेरे जो गुरु लोग हैं, मेरे अपलाइन लोग हैं, उन्होंने मुझे बताया था, सिखाया था। इसी फार्मूले पे चल के आज एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा हूँ और अच्छा पैसा कमा के लाइफ में सेट हो रहा हूँ। और आने वाले 3 महीने बाद में इस बिजनेस से मैं नेशनल टीम को अंडर बनने वाला हूँ, NTC रैंक अचीव करने वाला हूँ। आज बहुत खुशी होती बात करते हुए कि इसी सिस्टम को सुनने के बाद में, फॉलो करने के बाद में हमारी लाइफ में बदलाव आया है। मेरे जैसा प्रमोद मिश्रा एक इंसान सादा जो घर घर घूम के फ्री का बिजनेस करता था, आज वो शख्स यहाँ पे बात कर रहा है और हजारों लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को। तो दोस्तों, यही बात बोलना चाहूंगा कि अगर सक्सेस बनना है तो जो फार्मूला सक्सेस लोगों ने बनाया है उसको सीखना बहुत जरूरी है। और जो सिस्टम है, ये सिस्टम दोस्तों लोगों को सिखाना जरूरी है। तो साथ में आइए, जैसे हमने यहाँ पे आगे बढ़े वैसे आप भी आगे बढ़िए। और मैं यहाँ पे यही कहना चाहूंगा कि आज इस 1.5 घंटे में मैंने जो आपके साथ में बात की, हो सकता है कोई बातें आपको दिल को छू गई हो सकता है किसी बात को बुरी भी लगी हो, लेकिन जिन्होंने ईगो निकाल दिया तो उनको बात बुरी नहीं लगी, उनको समझ में आएगा इस सिस्टम को सुनने के बाद हमको आगे बढ़ना है और कर सकते हैं। हो सकता है आज को हमारी तकलीफ वजह से हमको बात हमारे दिल में लगती है, हमको तकलीफ होती है, लेकिन दोस्तों उससे बाहर निकलना है तो सोचना बहुत जरूरी है। सोचिए अपने परिवार के बारे में, सोचिए अपने सपनों के बारे में, सोचिए अपने भविष्य के बारे में, सोचिए अपनी इकोनॉमी के बारे में, सोचिए अपनी इम्यूनिटी के बारे में। दोस्तों, रास्ते अपने आप मिलते चले आएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सभी लोग इस बात को गौर से सोचे कि मैं इस बिजनेस में क्यों आया था और मुझे क्यों जरूरत है इस बिजनेस को करने की। अगर आप कर रहे हो तो आपको इसका पर्पस अगर मिल गया कि मुझे क्यों करना है बिजनेस, तो आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं प्रमोद मिश्रा आप सबसे विदा लेता हूं कि आप सब लोग जैसे आपने प्रोग्राम सुना, इस सिस्टम को सुना, आप फॉलो करिए, आगे बढ़िए, आप सब लोग डायमंड बनेंगे ऐसा विश करता हूँ। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय डायमंड क्रिएशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मिश्रा सर, इतना बेहतरीन आज का जो सिस्टम मीटिंग आपने जो लिया है, मैं 100% भरोसा कर सकता हूँ कि जितने भी लोग आज जूम में और यूट्यूब में हैं उनको समझ में आया रहेगा। मैं सभी लोगों को यही वादा करता हूँ कि ये सिस्टम जो आपने सुना है उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करो। जो आपको होमवर्क दिया है आज घर बैठ के बैठे, आपको तो होमवर्क है कि आपके सपने का लिस्ट और सपना पूरा करने के लिए अपने लोगों का लिस्ट, ये 2 लिस्ट हमें निकालना है और वही लिस्ट को लेके इम्प्लीमेंट करना है। तो जो सिस्टम मीटिंग लिया आज का प्रमोद सर ने, तो उनके लिए हम जहाँ पे है वहां पे बैठ के ताली तो बजा सकते हैं। तो जोरदार ताली जहाँ पे हम लोग बैठे, तो सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आज का सिस्टम मीटिंग खत्म होता है, आज का सेशन खत्म होता है। सेम यही सिस्टम अगला सोमवार को रहेगा शाम को 7 बजे, और कोई ना कोई लीडर रहेगा। तो मैं यहाँ पे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल।